अमरान, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपके साइड से जो भी आपके अपॉइंट डाउनलाइन नहीं है, आप उनको इनवाइट करो एक बार। और विद इन 2 मिनट हम मीटिंग स्टार्ट करें। ओके। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम अमरान। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरी वॉइस क्लियर है? तो एक बार कंफर्मेशन दे दो चैट बॉक्स में। सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? तो मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो चैट बॉक्स। अरे, ठीक है, ओके हो गया। तो वो सब सब लोग अपनी नोटबुक ले लो। ठीक है। और हम मीटिंग स्टार्ट करना है। जो लोग आ गए हैं वेल एंड गुड। और काफी क्वेश्चंस के टाइम साइड पे नेटवर्क इश्यूज भी हैं। ठीक है, तो उनको हम रिकॉर्डिंग देंगे। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा ग्लिच हो गया। हमारा जो टॉपिक था वो इनविटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली जो पोस्टर रिवील हुआ वो थोड़ा गलत हो गया। बट खैर कोई नहीं, हम जो होस्ट करेंगे वो इनविटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ही करेंगे। और कल का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा हाउ टू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। ठीक है। अब बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। अब वो चीजें क्या हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीजें अपने पास रखते हो तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आपके पास चांसेस हैं कि आप फॉर एवर में लॉन्ग टर्म तक खेल सकते हो। ठीक है। फर्स्ट थिंग इज, एक चीज माइंड में रखो, फॉर एवर इज अ नंबर गेम। ठीक है। नंबर गेम मतलब कि आपको कोई भी टारगेट अचीव करना है ना, कोई भी टारगेट अचीव करना है, इवन वो सुपरवाइजर है, एएम है, मैनेजर है, whatever, कोई भी टारगेट है, तो आपको नंबर्स में खेलना पड़ेगा। नंबर्स लाइक क्या? कि आपको अपने लीड का फ्लो ज्यादा करना पड़ेगा। आप 10 लोगों पे काम कर रहे हो, 20 पे स्टार्ट करो। 20 पे काम कर रहे हो, 40 पे स्टार्ट कर दो। 40 पे कर रहे हो, 80, 80 से 160। अपना नंबर ज्यादा कर दो। ठीक है। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है, हम अपना नंबर कम कर लेते हैं। 40 पे काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हम 20 पे चले जाते हैं। 20 पे काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 10 पे चले जाते हैं। ठीक है। तो ये हम उल्टा करते हैं। पहली चीज, फॉर एवर इज अ नंबर गेम। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक चलना है तो आपको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट्स आपके पास होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप फॉर एवर में लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं। एंड सेकंड इज कि आपके पास आपकी प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए। ठीक है। अब इस मीटिंग के बाद आप अपने अपलाइन से ट्रैकिंग ले सकते हो, मैं भी एक बार इसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपके, ताकि आप देख सको कि एक्चुअल में हमारे पास ट्रैकिंग किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है। जब हम प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है,
ठीक है, जितने भी नंबर है हम उनको एक बार ट्रैक करेंगे, हम उनको एक बार लिख लेंगे कि हमारे पास टोटल कितने कॉन्टेक्ट लिस्ट है पर्सन की, उनको एक बार उनके नेम लिख लेंगे। फिर जिन जिन पर्सन से प्रोस्पेक्ट करते जाएंगे, फॉलो अप करते जाएंगे, इन्वॉल्वमेंट आती जाएगी, उन पे हम टिक मार्क करते रहेंगे। मैं आपको एक बार शेयर भी कर दूंगा ताकि वो चीज आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा सबसे मेन जो टॉपिक है वो हमारा है आज का प्रोस्पेक्टिंग। मुझे बताओ किस किस को प्रोस्पेक्टिंग में इशू फेस करने को मिल रहा है? कोई है जिसको फेस करने को मिल रहा हो? सभी की प्रोस्पेक्टिंग और इन्वॉल्वमेंट सही है या फेस करने को मिल रहे हैं इश्यूज? सब लोग मीटिंग में सो रहे हो? मिल रहे हैं। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना एक चीज अपने माइंड में उतारनी पड़ेगी। ठीक है, कि जो लीड आपको प्रॉमिस की जा रही है, जितना भी आपसे प्रॉमिस किया गया है 2 CC के टाइम पे, या जो भी आपका रेशो है, जो भी आपको बताया गया कि आपको मंथली बेसिस पे 100 कॉन्टेक्ट लिस्ट दी जाएंगी, मंथली बेसिस पे 200 दी जाएंगी, वट वो पूरा किया जाएगा। ठीक है। वो आया आपका ही कि रेशो, नहीं। वो आपका जो रेशो होगा वो पूरा किया चलाइए जाएगा फिर। जिससे से। ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपका जो भी रेशो होगा, जो भी आपको कमिटमेंट दी गई, वो सारी की सारी कमिटमेंट्स पूरी की जाएंगी। वो सारी की सारी बातें आपसे पूरी की जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि उतना जितना आपको बताया गया उतना आपकी रेशो के अकॉर्डिंग, उतना आपके अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग काफी है, तो आप उससे कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं, तो आपको खुद एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी, खुद अपना नंबर ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राइट नाउ लीड के लिए पे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर रहे। ठीक है, और उनको अपलाइन की तरफ से मिल रही है, वो इनरोलमेंट से कवर अप कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके पास सिंपल ऑप्शन है, या तो आपको लगता है इतना मेरे लिए काफी है, ये बहुत अच्छा रेशो है, इससे मैं अच्छा कर रही हूँ, तो वेल एंड गुड, आप करो। आपको अपलाइन की साइड से सपोर्ट मिलेगा, आपको लीड दी जाएंगे, आपके फॉलोअप किए जाएंगे, ओवरऑल सारी चीजें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना काफी नहीं है, आपको और बेटर करना है, ठीक है, इतने जितने रिजल्ट आ रहे हैं, 2 इन्वॉल्वमेंट 3 इन्वॉल्वमेंट काफी नहीं है, आपको और अच्छे लेवल पे लेके जाना है इसको। ठीक है। तो आपको उसमें अपनी एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी, या तो आप खुद लीड परचेज करो, या तो आप अपनी रेफरेंस मार्केट पे काम स्टार्ट कर दो, अपनी वार्म मार्केट पे काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, वार्म मार्केट का सभी को पता होगा, जो हमारे नाउन सर्कल में आते हैं उन पे काम स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब आज का जो सेशन था सरमानी का, उसमें भी बहुत अच्छे से बताया गया कि भाई रेफरेंस मार्केट में कैसे काम होगा, ओवरऑल सारी चीज आपको क्लियर की गई। ठीक है। बट इसके अलावा अगर हम अब अपने टॉपिक की तरफ चलें, विच इज प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग ना हमारी एक सिंपल सा फॉरएवर में, ऐसा बोलो कि वो स्टेप है कि अगर पर्सन उस स्टेप को नहीं फेस करता, उस स्टेप को नहीं सीखता, तो वो ग्रो ग्रो भी नहीं कर सकता। ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग एक वाहिद ऐसा स्टेप है जो कि आपको खुद सीख के खुद ही करना पड़ेगा। आपका अपलाइन आपके लिए फॉलो अप कर सकता है, आपका अपलाइन आपके लिए ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकता है, आपका अपलाइन आपकी क्लोजिंग कर सकता है, लेकिन आपका अपलाइन आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकता। ठीक है। आपका अपलाइन आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकता, वो चीज आपको अपने लिए खुद ही करनी है। ओके। तो अब प्रोस्पेक्टिंग जब खुद ही करनी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करते रहना होगा। अभी आप राइट नाउ जो भी प्रोस्पेक्टिंग यूज करो, पहली चीज हमारी जो सीरीज लगेगी, उसमें जो भी चीज आप सीखोगे, या ओवरऑल जो भी मेंटोरशिप होती है, ये जो भी सेशन सीखते हो, सेशन में जो भी आपको सीखने को मिलता है, उस सीखने का मतलब ये नहीं होता कि वो जो आपने बताया, जो भी आपको बताया जा रहा है, आप फौरन उस सारे के सारे टॉपिक को कॉपी पेस्ट कर दो। इसका मतलब ये नहीं होता। सीरीज का मतलब या कोई भी सेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो फॉलोअप राइट नाउ चल रहा है, जिसपे आपका मतलब ऐसा होता है कि वो फॉलोअप जुबान पे होता है। ठीक है। आप क्या करो, आप उसमें कुछ चीजों को ऐड ऑन करते जाओ, और जो चीज आपको लगता है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको निकालते जाओ। कुछ चीजें ऐड ऑन करते जाओ, चीजों को निकालते जाओ, कुछ चीजें ऐड ऑन करते जाओ, चीजों को निकालते जाओ। ना कि आप क्या करो, आप पूरे का पूरा फॉलोअप अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज कर दो। अब इससे क्या होगा, क्योंकि पहले जब एएस लेवल पे हम होते हैं, हमें एक स्क्रिप्ट दी जाती है, हमें एक चीज सिखाई जाती है, ठीक है, कि कैसे करना है। फिर हमारी उस पर एक पकड़ बन जाती है, ठीक है, हमारी ग्रिप अच्छी हो जाती है उस पर। ठीक है। और एक टाइम आता है कि हमें उसी
फॉलोअप से या उसी प्रोस्पेक्टिंग से रिजल्ट आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो हम ये करते हैं, हम पूरी स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं, फिर से वही एएस वाला हिसाब होता है हमारा कि एक न्यू एएस जब स्टार्ट करता है उसको 3 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते एफर्ट्स करनी पड़ती हैं चीजों को सीखने में, वही सेम चीजें हमें दोबारा से रिपीट करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रॉपर अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट चेंज करने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करना है, जो भी आपको पॉइंट लगता है कि हाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपको लगता है हाँ भाई ये पूरी की पूरी बहुत अच्छी है, मैं इसको बहुत अच्छे से कर लूंगी, तो फिर आप पूरा का पूरा चेंज कर लो। ओके, सो फर्स्ट थिंग हमारा जो था वो था प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग के बारे में एक चीज बोली जाती है कि आप जब पर्सन को कॉल करते हो ना, तो आप एक पर्सन पे अपना एक इम्पैक्ट डालते हो। ठीक है, आप पर्सन के ऊपर एक अपना इंप्रेशन डालते हो, और यही चीज बोली जाती है, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। मुझे बताओ, मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी ग्रुप में सेल्फ लर्निंग के रिगार्डिंग, जो कि कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड थी। किस किसने वॉच की? किस किसने वॉच की? बस एक ही पर्सन ने की, बाकी सब लोग सो रहे हैं मीटिंग में, बाकी सब काम है। ठीक है, मतलब सभी ने वॉच की थी ऑलमोस्ट। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमारे पास 12 लोग हैं इस सेशन में, लेकिन एक्टिव कोई भी नहीं है चैट बॉक्स में। अब जब तक सारे पर्सन एक्टिव नहीं होंगे चैट बॉक्स में, मीटिंग आगे नहीं चलेगी। मुझे सब के सब बताओ, जो मैंने सेशन शेयर किया था वो वॉच किया, यस और नो? नहीं भी किया तब भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नहीं किया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ। ठीक है, जो भी इशूज है, ओके ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम किस किस को आ रही है प्रोस्पेक्टिंग में? और ठीक है, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, जो भी आपकी इश्यूज आ रहे हैं वो रिजॉल्व कैसे होंगे? वो रिजॉल्व तभी होंगे जब आप सीखोगे। अगर आप सीख नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं। अगर मैं जनरली बताऊं ना, मैंने बहुत कम ऐसे सेशन होते हैं जो मुझे बहुत अच्छी वाइब देते हैं, और जो मैंने रात को सेशन देखा था ना, वो सेशन वही था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि लर्निंग मुझे बोर करती है, बट कुछ ऐसे सेशन होते हैं जिनमें बहुत सारी चीजें मुझे पता होती है। अब कम्युनिकेशन और इनविटेशन पे सेशन में पहली बार नहीं देखा था, इससे पहले कई बार देख चुका हूं, लेकिन फिर भी उस सेशन ने बहुत कुछ सिखा दिया। ठीक है, अब जो भी इश्यूज है आपके, वो कब रिजॉल्व होंगे? जो भी आपके ऑब्जेक्शन का पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करते, पर्सन आपको आपसे रिलेट नहीं करते, ये सारे इश्यूज कब रिजॉल्व होंगे? तभी होंगे जब आप लर्निंग करोगे, आप सीखोगे चीजों को। अब उस सेशन में ना एक बहुत प्यारी बात बोली थी उन्होंने, और वो क्या थी कि हम ना, कोई भी इंसान गलती करता है ना, हम उसको करेक्ट करने चले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ना, अगर हम सीधा सामने वाले पर्सन को बोलते हैं ना कि भाई तुम गलत हो, वो हमारी बात भी नहीं सुनेगा। ठीक है, अगर आपने वो सेशन रात में देखा है, तो आपको एक चीज क्लियर होगी। उन्होंने बोला कि भाई अगर आप सामने वाले पर्सन को सीधा बोलते हो, करेक्ट करना चाहते हो, उसको सीधा बोलते हो कि भाई तुम गलत हो, तो आपकी बात ही नहीं सुने। पहले आप उस पर्सन से कनेक्ट करो, देन उस पर्सन को करेक्ट करो। ऐसे ही बोला था ना रात के सेशन में। ठीक है, अब देखो, जो इश्यूज आ रहे हैं ना आपको, डेमो के बाद ब्लॉक कर देते हैं, लोग रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, ये सारे इश्यूज, कोई ऐसा इंसान, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये इश्यूज नहीं आ रहे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। मैंने भी आज प्रोस्पेक्टिंग किया, सिर्फ एक इन्वॉल्वमेंट आई। ऑलमोस्ट 20 लीड में से 20 भी पूरी नहीं, आई थिंक 15 समथिंग लीड यूज की होंगी। ठीक है, उसमें से मेरे पास सिर्फ एक इन्वॉल्वमेंट आई।
बाकी 15 से 14 लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। किसी ने मेरा सेशन देके रिस्पॉन्स नहीं किया, किसी पर्सन ने डेमो के बाद रिप्लाई नहीं किया, किसी पर्सन ने ब्लॉक किया। मतलब रेशो मेरे साथ भी सेम। आप लोग स्पेशल नहीं होगे, आप लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, रेशो सेम है। मेरा भी वही रेशो है, आपको भी वही लीड मिली जो मुझे मिली। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मैंने कल वाले सेशन में एक चीज, परसों वाले सेशन में एक चीज बताई थी, प्रॉब्लम आ रही है माइंडसेट में। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम है माइंडसेट की। जब भी अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उस चीज को बुरा समझो, या तो आप उस चीज को अच्छा समझो। और मेजोरिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स उस चीज को बुरा ही समझते हैं, जैसे अभी राइट नाउ हम लोग समझते हैं। आप लोग समझ रहे हो कि पर्सन ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आते साथ एक लाइन बोली, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। अगर आपको 10 लीड मिल रही है, 10 लीड में से आपको 9 लोग ब्लॉक कर रहे हैं, एक पर्सन आपकी बात सुन रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि 20 लीड पे काम करोगे तो आपके पास 20 के 20 आ जाएंगे। नहीं, उसमें से क्या होगा भाई, 18 लोग रिजेक्ट करेंगे, 2 लोग आपके साथ चलेंगे। 30 लीड में से क्या होगा, हमारे पास 27 लोग हमें मना करेंगे और 3 लोग हमारे साथ चलेंगे। यही रेशो रहेगा। ठीक है, रेशो सिंपल यही रहेगा। अब प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में। अब देखो, अगर लेट सपोज हम कस्टमर है ना, ठीक है, आप लोग भी कस्टमर हो, आप लोग भी कोई ना कोई चीज खरीदते हो कहीं ना कहीं से। अब आप मार्केट में जाते हो, आपको अगर किसी एक शॉप में जाते हो, आपको वहां पे चीज अच्छी नहीं लगती, आप क्या करते हो? उस चीज को मना करके, रिजेक्ट करके निकलते हो ना। रिजेक्ट करके निकलते हो। आप सेल्स की फील्ड में ना, हम लोग एक्चुअल में सेल्स ही कर रहे हैं ना टाइम में यहाँ पे। हम लोग सेल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, हमें प्रोडक्ट बेचने में पैसा मिल रहा है, तो हम फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फॉरएवर के लिए सेल जनरेट कर रहे हैं। राइट। जब हम किसी को रिजेक्ट करें तब हमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब कोई हमें रिजेक्ट करे तो हमें इस चीज की प्रॉब्लम है। क्यों? ऐसा क्यों? जब कस्टमर है, उसके राइट्स बनते हैं कि वो आपसे ऑब्जेक्शन करे। ठीक है, उसके राइट्स हैं कि वो आपसे क्वेश्चन करे। उसके राइट है वो आपसे बार बार पूछे। आपका काम बनता है उसको क्लियर करना। सभी लोगों ने लाइन सुनी है ना कि भाई, अगर मीठी जुबान से बेचा जाए तो मिर्चें भी बिक जाती है। ठीक है, कड़वी जुबान से बेचा जाए तो शहद भी नहीं बिकता। सुना है ना? सुना ही नहीं सुना? सुना है, सभी ने सुना होगा ये बात। ठीक है, अब अगर आपको नहीं सुनना पसंद नहीं है तो आपको उस नहीं की आदत डालनी पड़ेगी। आपको उस नहीं की आदत डालनी पड़ेगी। या तो आप उस चीज को अपने दिल पे लगा लो कि भाई मुझे क्यों मना कर दिया, ये होता कौन है मुझे मना करने वाला। या तो आप अगली अपॉर्चुनिटी की तलाश में निकल जाओ। दैट्स इट। नो का मतलब सर ने बताया था ना सेशन में, सर मानिक अग्रवाल के सेशन में, फर्स्ट सेशन में बताया था ना, नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में नो का मतलब किस चीज को बोला गया? एग्जैक्टली, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एक पर्सन से आपको नो मिल गया है तो ठीक है, इट्स फाइन। अगले पर्सन की तरफ चलो ना। क्यों उस पर्सन के ऊपर टाइम वेस्ट करना जिसको कुछ करना ही नहीं अपनी लाइफ? क्यों टाइम वेस्ट करना उसको? ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास इतना रेशो नहीं है जितना मैं चाहती हूँ, मेरे पास एटलीस्ट 2 बिगनर बने डेली बेसिस पे, तो आप करो ना, खुद से एफर्ट डालो। बिजनेस हमारा है ना। किसको लगता है कि हम यहाँ पे जॉब करते हैं? कोई ऐसा पर्सन है जो हम फॉर के यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं? हमारी अपनी आइडिया ना। हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बने। असिस्टेंट सुपरवाइजर का मतलब पता है ना? आप फॉर के 25% के पार्टनर हो। ठीक है, 25% के पार्टनर हो आप। ठीक है, आपको फॉर की हर हर सेल पे 25% का कमीशन मिल रहा है। आपको कोई 25% की सैलरी नहीं मिल रही, कमीशन मिल रहा है। ठीक है, कमीशन बिजनेस में दिए जाते हैं। प्रॉफिट लॉस बिजनेस में होते हैं। ठीक है, जॉब्स में नहीं होते। तो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर बीइंग आप बिजनेस माइंडसेट के साथ आप सोचो, एक दुकान वाला अगर उसकी दुकान पे, जो उसने भी जिस चीज की भी दुकान है उसके, लेट्स सपोज कपड़े की दुकान है, उसकी दुकान पे कपड़ा है, अगर वो कपड़ा खत्म हो गया तो वो रीस्टॉक करेगा या नहीं करेगा? या बोल देगा बस ठीक है बिक गया, ओके? बताओ, रीस्टॉक करेगा ना।
ठीक है। अगर वो रीस्टॉक नहीं करेगा तो क्या होगा? रीस्टॉक नहीं करेगा तो क्या होगा? उसकी दुकान ही नहीं चलेगी, दुकान बंद हो जाएगी। अगर दुकान ही ना चली तो एग्जैक्टली पैसे ही नहीं आएगा, सिंपल। ठीक है। तो यही चीज अगर हम अपने बिजनेस में देखें, अगर लेट्स सपोज फॉरएवर एक दुकान है, हमने फॉरएवर की दुकान खोली है, तो हमारे पास जो हमारी रीस्टॉक करना है वो किसको करना है? वो हमें लीड को करना है। ठीक है। हमें लीड को रीस्टॉक करना है। हमारे पास लीड का फनल होना चाहिए। ठीक है, हमारे पूरे महीने का लीड का फनल होना चाहिए हमारे पास, कि भाई हमें डेली बेसिस पे कितनी, लेट्स सपोज मुझे बताओ, सरसान की साइड से 30 रुपए की एक लीड मिलती है। ठीक है। तो 300 रुपए की बन गई 10 लीड। ऐसे ही, ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही है। अब लेट सपोज आपका रेशियो है 20 में से आप दो एनरोलमेंट निकलवा रहे हो, तो 30 में से अगर आप 300 खुद से लगाते हो और 30 में से आप तीन एनरोलमेंट नहीं निकलवाओगे, बताओ। 30 में से तीन एनरोलमेंट नहीं आएगी। जल्दी से बताओ। सबके सब चैट बॉक्स में एक्टिव चाहिए, हरिया। अभी आई डोंट थिंक मैं कुछ लिखने वाला बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली। अगर आपने 300 लगाया उसमें से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है एक इन्वॉल्वमेंट का? 600, मतलब 600 रुपया निकाल रहे हो। तो उस 600 से आपको नेक्स्ट टाइम कितनी लीड मिल जाएंगी? अगर हमें 50 तक लीड जाएंगी ना, 30 रुपए की एक लीड है तो 1800 की ऑलमोस्ट हमें मिल जाएंगी। 50 या 60 लीड आ ही जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताओ 50 या 60 लीड में से भी फिर आप बिजनेस से निकाल पाओगे? बताओ। तो सिंपल, सिर्फ हमें बिजनेस को बिजनेस की तरह लेना है। ठीक है। सिर्फ 300 रुपए की, मुझे बताओ 300 बहुत बड़ी अमाउंट है क्या अपने शॉप को रीस्टॉक करने के लिए? बहुत बड़ी अमाउंट है। नहीं, इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है ना। हर कोई अफोर्ड कर सकता है ना, इतना भी तो कोई नहीं है कि भाई किसी के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो भी था फॉरएवर में दे दिया, सिर्फ टू सीसी के पैसे घर पे पड़े थे हमने उठा के दे दिए बस। ऐसा तो नहीं हुआ ना। ठीक है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब आपके ऑब्वियसली बात है टारगेट्स है। ठीक है। अब आपकी अपलाइन को ना, आपके अपलाइन को सिर्फ आपको नहीं देखना, ये मैं जनरली सभी के लिए बात कर रहा हूँ। आपके अपलाइन के बाद सिर्फ अकेले आप नहीं, आपके अपलाइन के बाद ये चीज आप तब समझोगे मे बी जब आप अपलाइन बन दो। अगर कोई अपलाइन है वो ये चीज समझेगा, जिसके अकाउंट में दो भी पर्सन है, वो इस चीज को समझेगा कि अगर उसको एक पर्सन को 20 लीड देनी है ना, उसको दूसरे को भी 20 ही देनी है। ठीक है। उसको दोनों को इक्वल रखना है। अभी एक को रिस्पॉन्स आ रहा है, दूसरे को नहीं आ रहा, उसको जिसको रिस्पॉन्स आ रहा है उसका भी और दूसरे को नहीं आ रहा उसका भी अपने बजट से मैनेज करना है। ठीक है। तो वो आपको इक्वल रख सकता है। अब आपके ड्रीम्स बड़े हैं, उसके लिए आपको अपने लिए थोड़ी सी एफर्ट्स खुद अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है। मैक्सिमम भी, अगर आप मैक्सिमम भी जाओ ना, मैक्सिमम 6,000 की आई थिंक हमें लीड मिलती है, 200। 3,000 की 100 मिल रही है, 6,000 की हमें मिलती है 200 लीड। ठीक है। आप अगर एक हफ्ते का बजट बना के चलते हो कि एक हफ्ते में मैंने 200 लीड पे काम करना है, आप एडवांस पेमेंट कर दो सर अकाउंट। आप अपने अपलाइन को बोलो भाई एडवांस पेमेंट ले लो मुझसे। ठीक है, 6,000 मैं सबमिट कर देती हूँ। 6,000 के बाद आप मुझे 200 लीड का फनल बना दो। अब 6,000 का आपका एक हफ्ते का फनल बन गया। ठीक है, आपके पास अब एक हफ्ता मतलब 200 लीड आनी आनी है, चाहे वो 50-50 करके आए या 40-40 करके आए। अगर आप बोलोगे एक साथ भी मिल जाएंगे, मसला नहीं है उस चीज पे। ठीक है। अब मुझे बताओ 200 लीड में से अगर आप 200 लीड यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या उसमें से बुरे से बुरा भी हम सिर्फ हर 10 में से एक इन्वॉल्वमेंट का टारगेट रखें, या चलो हर 20 में से एक इन्वॉल्वमेंट का टारगेट रखें, तो क्या आप 10 बिगनर भी नहीं बनाओगे बुरे से बुरे? 200 लीड में से 10% की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं आएंगी? बताओ। 6,000 की अगर आपने लीड ली, 200 लीड मिली, 200 में से
10 इन्वॉल्वमेंट तो आ ही जाएंगे ना। अब जब आपके पास 10 इन्वॉल्वमेंट आई, हमने एक इन्वॉल्वमेंट कितनी रखते हैं, 600 की। 600 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बन गया, 6000। मतलब अगले महीने की लीड का फनल, फिर अगले हफ्ते की लीड का फनल रेडी हो गया। रेडी हो गया ना अगले महीने की, अगले हफ्ते की सॉरी, लीड का फनल। ठीक है, अब आपके पास 10 बिगनर्स भी हैं, आपके अगले हफ्ते की लीड का फनल भी आपके पास रेडी है। अगले हफ्ते आप फिर से 200 लीड पे काम कर सकते हो। अब मुझे बताओ, अगर 200 लीड में से क्या 2 सीसी भी क्लोज नहीं होगा? अगर आप 10 बिगिनर बना रहे हो, 10 बिगिनर फिर 2 सीसी 1% भी क्लोज नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, आराम से होगा 1% क्लोज, अगर आप उसको अच्छे से ट्रेन करते हो, उसका माइंडसेट अच्छे से बिल्ड करते हो, फॉर श्योर होगा। अब अगर आपने 1% भी क्लोज कर दिया, तो 6000 लगा के आपको प्रॉफिट में 32,000 मिल रहा है, तो ये भी बुरा होगा क्या? बताओ, ये बुरा है क्या? ठीक है, आपने तो एक बार लगाया ना, फंड के स्टार्ट में एक बार 6000 लगा आपको, अगली बार के लिए लीड का फनल रेडी, अगले हफ्ते में से फिर से 6000 रेडी आपका, फिर से 200 लीड मिलेंगी। उसमें से बूढ़े से बूढ़ा भी अगर 10 इन्वॉल्वमेंट निकलती है, फिर से अगले हफ्ते के लिए 6000 रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो पैसा एक बार ही लग रहा है, लेकिन अगर आप उसको समझ के करते हो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 200 में से सिर्फ 10 इन्वॉल्वमेंट, मतलब 20 में से एक इन्वॉल्वमेंट का रेशो रखा है मैंने। हर 20 लीड में से एक इन्वॉल्वमेंट, अब एक इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हुआ, 19 लोगों की रिजेक्शन फेस करने को मिलेगी। 19 लोग मना कर देंगे, 19 लोग बोलेंगे हमें नहीं करना। यू गेटिंग माई पॉइंट? आज मैंने बहुत सारी, मतलब अपनी टीम में भी पर्सन के फॉलोअप किए। अगर आप लोग करवाना चाहो मुझसे, आप लोग भी करवा सकते हो, जितने भी पर्सन अवेलेबल। ठीक है, राइट नाउ मैंने अपनी डिफरेंट डायरेक्ट्स की भी फॉलोअप्स की हैं। ठीक है, तो एक फॉलोअप करवाए, एक इनरोलमेंट नहीं है, मुझे बताओ। एक फॉलोअप करवाया, इनरोलमेंट नहीं है, जिसकी भी फॉलोअप की है, आई ना? हाँ, फॉलोअप करवाओ, इनरोलमेंट आएगी। अब क्या हुआ कि एक बार फॉलोअप करके दिया, दो बार करके दिया, तीसरी बार खुद करना पड़ेगा। खुद सीखो, सिर्फ उस कॉल पे चुप करके बैठो नहीं, सीखो। बात किस पॉइंट पे क्या बात हो रही है, सामने वाले पर्सन ने क्या बात की, उसका जवाब क्या दिया, नोटबुक लेकर बैठो। दूसरा फोन लो, किसी से घर घर में से किसी से भी दूसरा फोन पकड़ो, उसको रिकॉर्ड करो। आप में से कोई भी करवाना चाहे, सभी के पास ऑलमोस्ट मेरा नंबर है, कोई भी करवाना चाहे मुझे बोल सकता है, डायरेक्ट ही बोल सकता है, मुझे मैसेज करो। ठीक है, बस ये है कि मुझे एक बार पहले बता दो, पर्सन को डेमो दे रहे हो, मुझे बता दो कि सर मैं प्रोस्पेक्टिंग करनी हूँ, मुझे आज आपसे एक फॉलोअप करवाना है। ठीक है, मुझे पहले एक बार बता दो, ताकि मैं अपने स्केड्यूल में बना के रखूँ कि कभी भी फॉलोअप आ सकता है, और वो टाइम शफल कर सकता हूँ। मैंने बोला कोई भी करवा सकता है। आप मुझे आगे एक बार मैसेज कर दो। ठीक है, जब भी सुबह प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करोगे, मुझे एक बार मैसेज कर देना कि सर आज आपसे फॉलोअप करवाना है। ठीक है, मैं फॉलोअप कर दूंगा। आप दोनों में से जो भी सेशन दे रहे हो, फॉरएवर वाला जिसमें फॉरएवर का बताया गया वो दे रहे हो, उसका भी कर दूंगा। फॉरएवर जिसमें नहीं बताया गया वो भी दे रहे हो, उसमें भी कर दूंगा, मसला नहीं। ठीक है, अगर मैं पर्सनली बात करूं, स्टार्टिंग में मैं वो वाले सेशन दिखाता था जिसमें फॉरएवर का बताया गया, लेकिन अब मुझे पूछो, अब मैं दिखाता हूँ जिसमें फॉरएवर नहीं बताया गया। अब मैंने चेंज क्यों किया, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एक ही चीज से ना रिजल्ट नहीं मिलता, हमें थोड़ा मेथड चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स सपोज कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अगर कॉल कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिम पे कॉल कर रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता पर्सन का। ठीक है, एक भी पर्सन नहीं कॉल उठाता, कभी कभार तो ऐसा भी होता है 20 में से एक भी नहीं उठाता। फिर क्या होता है, उसको रिटारगेट करता हूँ। मैं जब पर्सन के नेम लिखे होते हैं अपने पास, मैं उन पर्सन के नेम के आगे एक मार्क करता जाता हूँ, एक लाइन लगाता जाता हूँ। अब एक पर्सन को कॉल किया, उसका नेम है आयशा, अब आयशा को मैंने कॉल कर ली। ठीक है, अगर उसने कॉल पिक कर ली, ठीक है, मेरे साथ मेरी प्रॉस्पेक्टिंग होगी उसके साथ, तो मैं प्रॉस्पेक्टिंग वाली लाइन टिक कर देता हूँ। अगर नहीं हुई, तो मैं उसके नाम के आगे हल्का सा मार्क कर देता हूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट पता हो कि इसको एक बार मैंने कॉल कर दी। जब मैं रीटारगेटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं फिर से उस पर्सन को अगर दो बार कॉल किया, मैं दो बार मार्क कर देता हूँ, एक हल्की सी लाइन लगा देता हूँ या डॉट लगा देता हूँ, ताकि मुझे एक आइडिया हो। मैं सभी की करूंगा, जो भी करवाना चाहे, मसला नहीं है। मैं सभी को ये ऑफर कर रहा हूँ कि मैं दो फॉलोअप्स कर दूंगा।
चाहे वो फ्रेशर है, चाहे उसको 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, सभी के 2 फॉलोअप्स मैं करूंगा, 2 बार इनरोलमेंट निकलवा के दूंगा, तीसरी बार खुद करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो आप उसको अपॉर्चुनिटी समझ के उससे सीख लो, या फिर आप उसको बस ऐसे ही इग्नोर कर दो। ठीक है, या तो आप दूसरा फोन लो, घर में 2 फोन तो होंगे ना, किसी के पास तो फोन होगा या लैपटॉप होगा, उस पर वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड नहीं होता तो उस पर वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करो पूरे फॉलोअप को। ठीक है, ताकि आप उसको बाद में सुन सको। मैंने आज भी शेयर किया था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉलोअप था। ओके, अगर आपको फिर भी करवाना है आप मुझे बोल सकते हो, लेकिन एक बार मुझे पहले बता दो। ओके, समझ में आ गया? हम्म, चलो ठीक है। ओके, सो अब हम फर्दर मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, विच इज प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिंग मैं कैसे करता हूँ? प्रोस्पेक्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डायरेक्ट सिम पे कॉल कर सकते हो, आप पर्सन को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, आप पर्सन को पहले एक मैसेज ड्रॉप करो, उसका रिप्लाई आए उसको कॉल कर लो, या आप पर्सन को डायरेक्टली वो इस नोट पे प्रोस्पेक्ट कर लो। ठीक है, ये 4 तरीके हैं मुझे, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, अब मैं जिसको ज्यादा प्रेफर करूंगा वो होगा आप सिम पे कॉल करो। आप पैकेज कर लो। ठीक है, और आप पर्सन को सिम पे कॉल करो, डायरेक्टली पर्सन का नंबर सेव करके सिम पे कॉल करो। सिम पे कॉल क्यों करो? क्योंकि आप एक, फर्स्ट थिंग, आप एक टाइम डिसाइड करो, एक एग्जैक्ट टाइम जिस टाइम पे आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आप लेट सपोज टाइम डिसाइड करते हो 12 बजे, आप बोलते हो 12 से 2 तक अगर आपके पास 50 लीड है ना, 12 से 2 बजे तक मैक्सिमम इनफ है। इनफ, अगर आप अकेले हो आपकी टीम नहीं है ना, 2 घंटे इनफ है, आप 50 लीड को निपटा देते हो। 2 घंटे मैक्स है। ठीक है, अब इन 2 घंटों का मतलब क्या होगा पता? कि आपका सिर्फ एक ही काम है, कि आपने इन 2 घंटों में पर्सन को सिर्फ कॉल ही करनी है। ठीक है, अब लेट सपोज जिस पर्सन के साथ कॉल होगी 50 में से, उसको डेमो प्रेजेंटेशन दे दिया व्हाट्सएप पे जाके, बस। जिस पर्सन के साथ कॉल नहीं हुई उसके आगे मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो पर्सन को डेमो प्रेजेंटेशन दे दिया, अब ऐसा होगा जिसको 1 बजे दिया होगा 2 बजे तक वो वॉच कर ही लेगा, वो रिप्लाई कर देगा, अगर आप अच्छे से प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, उसको वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, हाइप बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद देन क्या होगा कि उस पर्सन को फॉलोअप कर लो, और फॉलोअप करके अगर आप फ्री हो गए हो, लेट्स सपोज जितने भी पर्सन को दिया फॉलोअप हो गए, इन्वॉल्वमेंट आई नहीं आई, सारी चीजें, फिर क्या करो, 2 बजे तक फ्री हो गए, 1 घंटे का गैप लो। ठीक है, 3 बजे अगेन रिकॉल करो। मैं ज्यादा प्रेफर इसको ही करूंगा, क्यों? क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पे करते हो, जिसको व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स आता है करे, मुझे मसला नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से जैसे मर्जी करो, रिस्पॉन्स निकल आता है। किसी को एक तरह जाता है, किसी को दूसरी तरह, मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा अपनी आदत कॉलिंग की बनाऊं। ठीक है, अब कॉलिंग का क्यों? क्योंकि पर्सन उस पर एक्टिव भी रहता है, और पर्सन एक्टिवली रिस्पॉन्स भी करता है। ठीक है, ज्यादा प्रेफर। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे करते हो तो व्हाट्सएप बैन भी हो जाते हैं, और अगर आपका एक बार व्हाट्सएप बैन हो गया, अगर आपके पास बैकअप नहीं है, तो मतलब आपका डाटा गया। उसके बाद आपने न्यू सिम लगानी पड़ेगी आपको, और न्यू सिम लगा ली और फिर व्हाट्सएप बैन हो गया, फिर आपका फोन जो होता है, आपके फोन का आईपी एड्रेस होता है, वो मेटा की तरफ से ट्रैक कर लिया जाता है, फिर उसके बाद आप कोई भी व्हाट्सएप बनाओ, जितनी बार भी बनाओगे बैन ही होगा, क्योंकि आपका फोन का आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया, आप स्पैम की लिस्ट में चले जाते हो। फिर जब तक आप फोन चेंज नहीं करते तब तक आपका व्हाट्सएप बैन नहीं होता। समझ आ गया? तो इसी वजह से मैं भी ऑलमोस्ट 2 व्हाट्सएप यूज करता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस यूज करता हूँ, और व्हाट्सएप दो, मेरे पास ऑलमोस्ट 2 फोन है, तो एक दोनों फोन पे व्हाट्सएप बिजनेस ही है। ठीक है, तो उस पे क्या होता है कि अगर एक व्हाट्सएप पे सिर्फ मैं प्रोस्पेक्टिंग ही करता हूँ, मेरा जो एक्चुअल व्हाट्सएप है, जो ऑफिशियल जो ग्रुप्स में ऐड हूँ, उस नंबर पे मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता, क्योंकि उसी का सारा डेटा है, उसी भी मेरे बिजनेस है। मैं प्रोस्पेक्टिंग दूसरे नंबर से करता हूँ, फिर पर्सन को बोलता हूँ मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दो, फिर पर्सन को उस नंबर पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करना चाहो कर सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, बहुत बातें होगी, बहुत लंबा चला गया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, मुझे बताओ देखा कोई बोर तो नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं है कोई बोर हो रहा हो? एक बार सभी मुझे चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ, मुझे एक बार सभी चैट बॉक्स में एक्टिव होकर रिस्पॉन्स कर दो, उसके बाद नोट बुक कर दो। सभी एक्टिव है?
सभी एक्टिव है। टाइप एक्टिव। अरे ओके, चलो अब सब खोलो नोट। अब मैं बताऊंगा। देखो मैं जो प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ ना, मैं चाहे वॉइस पे करूँ या मैं कॉल पे करूँ, मैं करता सेम। ठीक है। हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अगर वॉइस पे कर रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चंस कम कर देता हूँ। ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट तरीका सेम है। अब लेट सपोज पर्सन को कॉल करता हूँ जब। ठीक है। जब मैंने पर्सन को कॉल की तो पर्सन ने कॉल पिक कर ली। ठीक है। अब पर्सन का नेम है लेट सपोज आयशा। अब आयशा ने कॉल पिक की। मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात आयशा से हो रही है। अब पर्सन का फादर भी कॉल पिक कर सकता है, मदर भी कर सकती है, भाई भी कर सकता है, बहन भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। अगर पर्सन बोल रही है हाँ, तो उसे बोलो आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, मेरी बात हो सकती है अभी 2 मिनट आपसे। अगर किसी और ने फोन किसी और पर्सन ने फोन पिक किया है, ठीक है, तो आप उसको एक बार कंफर्म करो कि भाई आयशा से मेरी बात हो सकती है, क्योंकि आयशा ने एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन काम के लिए। मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स होते हैं जिनको ना मतलब ऐसे इंग्लिश के वर्ड समझ नहीं आते, उनमें अक्सर होता है ऐसे पंजाबी आते हैं जिनको नहीं समझ आते। तो कोशिश करो इजी वर्डिंग में यूज करो। ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग जितनी सिंपल जितनी इजी रखोगे सामने वाले पर्सन को उतनी समझ आएगी। ओके। तो आप पर्सन को कॉल की, आयशा मेरी बात आयशा से हो रही है, तो मुझे कंफर्मेशन दे सकते हो अभी राइट नाउ फ्री हो, हमारी 2 मिनट बात हो सकती है रिगार्डिंग ऑनलाइन रिजल्ट, आपने फॉर्म फिल किया। ठीक है। इसके बाद आपने पर्सन को, मैं तकरीबन मैक्सिमम बिना 4 से 5 क्वेश्चन करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लेकर जाता। ठीक है। जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो होता है कंफर्मेशन, जो मैंने अभी ली कि आयशा से बात हो रही है, अभी हमारी 2 मिनट बात हो सकती है, कोई मसला तो नहीं है। अब पर्सन बोलते हैं हाँ मुझे मसला, मैं बिजी हूँ। मैं उसको बोलते ओके कोई मसला नहीं है आयशा, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, जब भी आप फ्री होते हो आप मुझे उसका रिप्लाई कर देना, मैं आपको फर्दर प्रोसीजर समझा दूँ। ठीक है। सिंपल। कोई गुस्सा नहीं करना उस पर्सन से, कोई कुछ नहीं करना। सिंपल बोल दो ओके मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूँ, तो कोई मसला नहीं। मैसेज कर दिया। उसके बाद फिर से कॉल स्टार्ट करिए। नेक्स्ट पर्सन। पर्सन बोला हाँ मैं फ्री बात कर सकती हूँ। ओके तो आयशा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस साइड अहमद मलिक, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम अ बिजनेस कोच एंड सोशल मीडिया डेवलपर। दैट्स इट। शॉर्ट इंट्रो। ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से इंट्रो देते हो तो ज्यादा मतलब लंबा नहीं खींचो उसे। ठीक है। शॉर्ट से इंट्रो दो जो सामने और ऐसे वर्ड यूज करो जो सामने वाले पर्सन को समझ आए। ठीक है कि मैं एक बिजनेस कोच हूँ और मैं सोशल मीडिया डेवलपर हूँ, दैट्स इट। ठीक है। अगर आपको और भी इससे अच्छे वर्ड्स अट्रैक्टिव वर्ड्स मिलते हैं यूज कर सकते हो। इसके बाद पर्सन से उसका इंट्रोडक्शन ले लो। ओके ऐशा मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, आप क्या करते हो। पर्सन ने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। तो बीइंग अ स्टूडेंट मुझे बताओ ऑनलाइन की फील्ड में क्यों आना चाहते हो, तो इस पॉइंट का नाम रीजन, कंफर्मेशन, इंट्रोडक्शन, रीजन। ठीक है। अब रीजन में मैंने पूछा कि भाई बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ हाउसवाइफ या बीइंग अ जॉब, या आप ऑनलाइन की फील्ड में क्यों आना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो ऑनलाइन काम। पर्सन बोलेगा मेरा ये रीजन है, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, ऐसे ही बस मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया, शौक है मेरा, मतलब इस तरह के जवाब है। ओके चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सपीरियंस। ठीक है कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ऑनलाइन बिजनेस, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, या आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की हो, मुझे बता सकते हो। ठीक है। अब जो लीड मिल रही है ना, मेजोरिटी पर्सन बोलते हैं नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट फॉरएवर के नाम वाली नहीं है, तो मेजोरिटी पर्सन बोलते हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रही है। उसके बाद हमने पर्सन को एक बार कंफर्म कर दिया, वो हमने क्या पूछना है कि चलो ठीक है, मुझे बताओ डू यू बिलीव इन दैट आज के टाइम पे अगर हम कोई भी न्यू स्टार्टअप ले, तो हमें उसे प्रॉपरली सीखना चाहिए, उसको प्रॉपरली समझना चाहिए, फिर उसको स्टार्ट करना चाहिए, या डायरेक्टली करना चाहिए। पर्सन बोलेगा स्टार्टअप करना चाहिए, एग्जैक्टली सीख के करना चाहिए। ठीक है। अब इस पॉइंट से क्या हुआ, पर्सन मेरी जो मैं चाहता हूँ ना जिस पॉइंट पे आगे खड़ा हो जाए, इस क्वेश्चन से पर्सन उसी पॉइंट पे आ जाता है कि मैं उसको सिखाने का बता पाऊँ, उसको सेशन की तरफ मोल्ड कर पाऊँ। ठीक है। मेरा मकसद उसे सेशन देना ना, तो मैं उसको सेशन की तरफ लेकर जाऊँ। तो क्या होता है, मैं उस पॉइंट पे ले आता हूँ पर्सन, इस क्वेश्चन। अब इसके बाद जब पर्सन अपने मुंह से एग्री कर देता ना ये बात, देन मैं उस पर्सन को बताता हूँ ठीक है, अब आयशा जैसे आपने फॉर्म फिल किया ना, ऐसे मेरे पास ना 100+ पर्सन है जिन्होंने फॉर्म फिल किया। अब उनमें से ना मुझे सिर्फ एक्टिव 5% रिक्वायर्ड है। ठीक है। चलो बेसिकली ना मैं आपको सेशन आपको थोड़ा काम के बारे में गाइड कर देता हूँ। एक्चुअल में ना हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं,
लाइक बिजनेस एनालिसिस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ई कॉमर्स वगैरह। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो हम यूथ की हेल्प करते हैं कि वो अपना डिजिटल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपने खुद पे कैसे अपना डिजिटल बिजनेस ऑन कर सकते हैं। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 100 प्लस पर्सन है, तो मेरे लिए तो आयशा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी 100 पर्सन को एक ही कॉल पे प्रॉपर वर्क की डिटेल बताऊं। आपको लगता है मेरे लिए पॉसिबल है? मैं बहुत कम ये क्वेश्चन करता हूँ कि आपको लगता है, बट मैं समझा देता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है, अगर मुझे लग रहा हो कि पर्सन नहीं मेरी बात को उतना सीरियसली सुनना, तो मैं बीच में क्वेश्चन डाल देता हूँ उसको एक्टिव करने के लिए। क्या आपको लगता है मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं सभी पर्सन को गाइड करूँ एक ही कॉल पे, प्रॉपर वर्क की डिटेल समझाऊं, बिजनेस समझा पाऊँ? नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो इसी वजह से ना मैनेजमेंट की साइड से एक वेबिनार अरेंज किया गया है, जिसमें आपको हर वो बेसिक इंफॉर्मेशन गाइड कर दी जाती है जो कि एक न्यू प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आपकी साइड से कंफर्मेशन चाहिए, अगर मैं आपको उस वेबिनार का एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ, तो क्या आप उसको 1 घंटे में वॉच कर सकते हो? क्योंकि आफ्टर आ 1 आवर मैं एक मीटिंग, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं पर्सन को फिल्टर आउट करना शुरू करूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया मुझे 5% चाहिए, तो उसके बाद मैं पर्सन को फिल्टर आउट कर दूंगा एंड मैं अपना पोर्टल क्लोज करूँ। तो मुझे बताओ, अगर आपको मैं एक्सेस प्रोवाइड करूँ, आप उसको वॉच कर लोगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पर्सन बोलते हैं हाँ हम वॉच कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप बढ़ जाती है सेशन। ठीक है, लेकिन उसको फिर से और अच्छे से समझाने के लिए कभी कभार मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि उनके देखो आयशा, एक्चुअल में ना मुझे एक्टिव पर्सन चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया, तो मुझे आपके साइड से ना अगेन कंफर्मेशन चाहिए कि अगर मैं सेशन का लिंक प्रोवाइड करता हूँ, आप वॉच कर लोगे ना? कोई मसला तो नहीं है? अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, पर्सन बोलता है हाँ मैं कर रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ टाइम पर्सन नहीं बोलता। ठीक है, मेरे साथ तो अभी नहीं ऐसा हुआ कि पर्सन ने मना किया हो, लेकिन अगर कर भी देता है, एक एज्यूम कर लेते हैं कि पर्सन अगर मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो अच्छी बात है ना, टाइम बचेगा हमारा। हम पर्सन को सेशन देते, उसके बाद हम पर्सन का नाम लिखते, उसके बाद हम पर्सन का वेट करते, अगर वो जनाब कॉल पे आ जाते तो अच्छी बात है, नहीं आते तो फिर उसका वेट करते हैं। इससे बेहतर है उसने पहले ही मना कर दिया। ठीक है, कि वो सीरियस ही नहीं पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन आप बोलते हैं ठीक है आप मुझे सेशन का लिंक शेयर करो, मैं बोलता हूँ ओके। तो अच्छा, आप एक काम करो, मेरा इसी नंबर पे ना व्हाट्सएप है, अब मुझे ना उस पर एक बार अपने नाम के साथ टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, अपने नेम के साथ एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, देन मैं आपको फर्दर प्रोसीजर भेज दूँ। ओके, देन मैं सेशन का लिंक शेयर करूँ। अब यहाँ पे ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज, कॉल बंद होगी। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं फौरन कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं 5-10 मिनट लगा देते हैं, और कुछ लोग होते हैं नहीं करते। तो मैं क्या होता है, मैं मैक्सिमम 5 से 7 मिनट वेट करता हूँ। उसके बाद मैं खुद पर्सन को मैसेज कर देता हूँ, पर्सन का नाम है आयशा। मैं खुद पर्सन को मैसेज कर देता हूँ, आयशा राइट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और पर्सन बोलती है हाँ हाँ आयशा। ठीक है, फिर मैं पर्सन पर्सन को एक वॉइस करता हूँ, ओके आयशा, तो आप एक काम करो, आप मेरा नंबर सेव कर लो। ठीक है, और विद इन 5 मिनट आप नंबर सेव कर लो, या मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, कभी बार मंगवा ले तो कभी बार नहीं मंगवाता। आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, एंड विद इन 5 मिनट मैं आपको वेबिनार के एक्सेस शेयर करूँ, देन आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, पर्सन कर लेता है मेजोरिटी ऑफ टाइम नंबर सेव। पर्सन ने नंबर सेव कर लिया, उसके बाद आफ्टर 5 मिनट मैंने पर्सन को वेबिनार के एक्सेस शेयर कर। ठीक है, देन अब उस पर्सन को वेबिनार के साथ ना मैं एक वॉइस नोट करता हूँ, उस वॉइस नोट से मुझे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब वॉइस नोट क्या करता हूँ कि ओके आयशा, मैंने आपको वेबिनार के एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, आप इसको वॉच करना स्टार्ट करो, तो मुझे इसका स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करना। एंड ये आपका ना फर्स्ट सेशन होने वाला है। ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ टाइम जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज लेते हैं ना, या फर्स्ट टाइम कोई सेशन वगैरह लेते हैं, तो हमें चीजों की समझ नहीं आती। तो होप्स हो कि आपको भी इसमें कोई चीज की समझ ना आए या कुछ भी समझ ना आए, तो आपने क्या करना है, आफ्टर द वेबिनार मुझे एक टेक्स्ट ड्रॉप कर देना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फर्दर सारा प्रोसीजर गाइड करूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं पर्सन को ये भी बोल रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है, पर्सन जब सेशन लेकर आता है यहाँ, तो पर्सन मुझे खुद मैसेज कर देता है कि मुझे कम्युनिटी में ऐड होने का प्रोसेस बता दें। ठीक है, क्योंकि मैं फॉरएवर वाला नहीं बता रहा। उसमें क्या होता है, पर्सन मुझसे खुद पूछ लेता है। मैं फिर अगर पर्सन नहीं पूछता,
तो मैंने एक मैसेज बनाया हुआ है, ठीक है, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, कुछ लोगों के पास होगा भी, अगेन शेयर कर दूंगा। उस मैसेज में मैं बोलता हूँ कि इट्स अ ब्रॉडकास्ट मैसेज, सबसे ऊपर लिखा होता है इट्स अ ब्रॉडकास्ट मैसेज, ठीक है। उसके बाद में पर्सन में मतलब उस मैसेज में लिखा होता है कि मैंने ना बहुत सारे पर्सन के साथ वेबिनार का लिंक शेयर किया, सेशन का लिंक शेयर किया, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कितने लोगों से किया, ठीक है। तो मे भी मैं किसी पर्सन को मिस कर दूं, ठीक है, अगर आपको वेबिनार का एक्सेस मिला तो मे भी मैं किसी पर्सन को मिस कर दूं। अगर आपको सेशन का लिंक मिला और आप करना चाहते हो तो आप मुझे एक बार टाइप डन कर दो, अगर आपने वेबिनार वॉच कर लिया। मेरे पास बस 2 स्लॉट्स अवेलेबल, ठीक है। अब जब पर्सन को मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा गुजर गया, उसने स्क्रीनशॉट दिया, 1 1.5 घंटा गुजर गया, उसने नहीं रिप्लाई किया मुझे, तो मैं एक मैसेज कर देता हूँ, ये भाई मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसी को कॉपी कर सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पर्सन मुझे डन टाइप कर ही देता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ पर्सन डन टाइप कर दे, उसके बाद फिर उसके साथ मैं कॉल पे चला जाता हूँ। अब ओवरऑल यही प्रोस्पेक्टिंग होती है। अब यही चीज मैं करता हूँ वॉइस नोट्स पे, ठीक है। अब पर्सन को वॉइस नोट कैसे करता हूँ, अब सबसे पहले मैंने पर्सन को मैसेज ड्रॉप किया। अब जिन लोगों ने मुझे रिप्लाई नहीं किया उनको मैंने रिकॉलिंग की, उन्होंने भी रिप्लाई नहीं किया, फिर मैं पर्सन को व्हाट्सएप पे डाला। एक ही लीड को मैं 3 बार मैसेज कर रहा हूँ, एक ही लीड पे 3 बार काम कर रहा हूँ, आपको भी उस पर 3 बार काम करना है, ठीक है। अभी बहुत लेट हो गया, रिपीट की तरफ नहीं जाते ज्यादा बेटर है। आप सेशन की रिकॉर्डिंग लिखते ना। अब मुझे पता नहीं आप एग्जैक्टली किस पॉइंट की बात कर रहे हो जिसको मैं रिपीट करूँ। तो खैर, अब वॉइस नोट में क्या होता है, वॉइस नोट में पर्सन का नाम ड्रॉप किया, लाइक आयशा, ठीक है। अब पहले मैं क्या करता था, आयशा ड्रॉप करता था, तो फिर पर्सन के जो जो नाम होते थे वो सारे ड्रॉप करता था, ठीक है। तो इससे होता था पर्सन क्वेश्चन मार्क आते थे या आंसर ऐसे आते थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने वॉइस नोट करना स्टार्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं वॉइस नोट में क्या करता हूँ, आयशा का मैसेज करके, अस्सलाम वालेकुम आयशा, एक्चुअली दिस साइड अहमद मलिक, आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे, तो मुझे कंफर्मेशन दे सकते हो आप ही ने फॉर्म फिल किया था, आई एम टॉकिंग विद द राइट पर्सन, ठीक है, आप ही हो जिससे मैं बात करूँ, आप ही ने किया था ना। ये मैं एक बार मैसेज कर देता क्वेश्चन, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, मेरा व्हाट्सएप बैन होना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैं सिर्फ वॉइस नोट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अभी तक उससे बेहतर है, एक बार रिस्ट्रिक्शन आ गई है जिस व्हाट्सएप पे मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, अल्लाह खैर करे उसका भी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसी तरह से हो रहा है, ठीक है। अब पर्सन ने लेट सपोज मुझे रिप्लाई कर दिया, फ्री हो गए, जब भी वो फ्री थी उसने मुझे रिप्लाई किया, ठीक है। फिर मैं पर्सन को बोलता हूँ, ठीक है, आप मुझे बता सकते हो फ्री हो, देन हम एक शॉर्ट कॉल कर लेते हैं, सेकंड वॉइस नोट में, ठीक है, आप मुझे बता सकते हो फ्री हो, देन हम एक शॉर्ट कॉल कर लेते हैं एंड मैं आपको फर्दर प्रोसीजर गाइड कर दूंगा रिगार्डिंग दिस बिजनेस। अगर आप फ्री नहीं हो, ठीक है, मैं आपको वॉइस पे भी गाइड कर दूंगा, अगर आप मुझे एक्टिव रिप्लाई करोगे तो, ठीक है। ये वर्ड्स भी मैं पर्सन बोलूँ, पर्सन बोलता है ठीक है मैं एक्टिव रिप्लाई करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते, एक वॉइस करूँ उसके बाद इफेक्टिव हो जाता है। फिर मैं पर्सन को एक और मैसेज ड्रॉप करता हूँ, एक और मैसेज करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ जो वार्निंग मैसेज हो ना वो ज्यादा मैं इंग्लिश में करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में करता हूँ, बोल्ड करके लिखता हूँ, ठीक है। उनके जो मुझे चीज मार्क करनी होती है या वार्निंग जो मैं एक्चुअल में वार्निंग दे रहा होता हूँ, उसको जैसे मैं बोलता हूँ कि फॉर्म कैंसिल कर दूंगा, अब कैंसिल को मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिख के बोल्ड कर, ठीक है। तो इस तरह से पर्सन सामने वाला एटलीस्ट रिप्लाई करता है, ठीक है। अब मैं पर्सन जब मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, मैं पर्सन को मैसेज करता था अगेन वार्निंग मैसेज, ठीक है, कि अगर आप मुझे एक्टिव रिप्लाई कर सकते हो, अदर मैं आपको तभी गाइड कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है, आई अपोलोजाइज, मैं आपको गाइड नहीं कर। तो इसके बाद पर्सन खुद ही एक्टिव हो जाता है और बोलता है ठीक है ये मसला हो गया था इस वजह से मैं नहीं, ठीक है। देन अब पर्सन अगर लेट्स सपोज सेकंड मैसेज किया कि वॉइस नोट या कॉल, ठीक है, पर्सन बोलता है वॉइस नोट, ज्यादातर पर्सन वॉइस नोट इस सेलेक्ट करता है जब मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। तो अब पर्सन को वॉइस नोट में, अब मैं ना वॉइस नोट सिर्फ 3 करता हूँ, ज्यादा नहीं करता, 3 करता हूँ, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप बैन हो गया है। तो मैं पहला वॉइस नोट करता हूँ, ठीक है, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दो फर्स्टली, पर्सन मुझे अपना इंट्रोडक्शन देता है। सेकंड वॉइस नोट करता हूँ, ओके मुझे बताओ इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है जहाँ ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग, पर्सन बोलता है नहीं है। तीसरा फिर वही सेम लाइन जो मैंने प्रोस्पेक्टिंग में बताई कि देखो जैसे आपने फॉर्म फिल किया, ऐसे मेरे पास 100+ पर्सन है, मैं आपको वर्क की थोड़ी डिटेल समझा देता हूँ, एक्चुअल में हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, नॉवल और वही सारी बातें, ठीक है। उसके बाद मैं पर्सन को बोलता हूँ कि
एंड में जैसे मैं बोल दिया कि भाई आप मुझे कंफर्म बता दें, तो अगर मैं आपको वेबिनार के एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ तो आप उसको वॉच कर लोगे, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरा वॉइस नोट हो जाता है एंड, और पर्सन को कर देता हूँ। कोशिश करो ये वॉइस नोट की आप रखो, सेकंड रखो, वो सेकंड में नहीं, मिनट में नहीं जाए। ठीक है, मेरा जो पहला वॉइस नोट होता है वो आई थिंक मुश्किल से भी 9 सेकंड का होता है। दूसरा वॉइस नोट भी 8-9 सेकंड का, और तीसरा वॉइस नोट जो है वो मैक्सिमम भी 35 सेकंड का जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। ठीक है, आप पर्सन को एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है, देन पर्सन मुझे बोलता है ओके आप मुझे वेबिनार का एक्सेस शेयर करो। ठीक है, अब वॉइस नोट में प्रॉब्लम ये होती थी, पर्सन नंबर नहीं सेव करता था। ठीक है, नंबर सेव करवाना इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देन मैं पर्सन को क्या बोलता हूँ कि ओके आप एक काम करो, आप मेरा नंबर सेव करके ना मुझे इसी नंबर में स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, तो ऑटोमेशन मैसेज वर्क करेगा और आपको वेबिनार के एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, मेरे ये बोलने से क्या होता था, पर्सन वेबिनार के मतलब मुझे मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, देन मैं पर्सन को वो वेबिनार के एक्सेस शेयर करके, ठीक है, और उस पर्सन को सेम वही वॉइस नोट कर देता था जो मैं पर्सन को कॉल वाली प्रॉस्पेक्टिंग में। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाती है प्रॉस्पेक्टिंग एंड। और मैंने बता दिया जो पर्सन रिस्पॉन्स करें कैसे डील करना है, जो नहीं करें उनको कैसे करना। अब हम चलते हैं शॉर्टली कॉल करना है, सिर्फ शॉर्टली डिस्कशन करता है इनरोलमेंट फॉलोअप। ठीक है, तो 12 लोग बचे, कोई मसला नहीं है। बाकी जो लोग नहीं आ सके उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे, और कल से हम कोशिश करेंगे कि टाइमली सेशन अटेंड करें। ठीक है, टाइमली जो टाइम 11 बजे लिखा है तभी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गई प्रॉस्पेक्टिंग की? मुझे बताओ, चलो नोट बंद करो सारे, अब मुझे एक बार कंफर्म करो चैट बॉक्स में सभी को समझ आ गई। अगर आपको लगता है इसमें कोई पॉइंट बेस्ट है आप वो यूज कर सकते हो, अगर आपको लगता है यही बेस्ट है आप इसको ही यूज कर सकते हो। अब इसको यूज करने के लिए क्या होगा, आपको इस पे पहले अपनी ग्रिप अच्छी करनी पड़ेगी। अब ग्रिप कैसे अच्छी होगी, जैसे मैं मेजोरिटी ऑफ अपनी डायरेक्ट्स को करवाता हूँ ग्रिप अच्छी, वो कैसे करवाता हूँ, या तो मैं उनको बोलता हूँ मिरर के सामने खड़े होकर प्रोस्पेक्टिंग करो, या फिर आप क्या करो, आप कैमरा ऑन करो, स्नैपचैट ऑन करो, जैसे भी आप करना चाहो, आप सामने रखो अपने। ठीक है, आप कैमरा में देख के खुद को प्रोस्पेक्टिंग करो। अगर आपको लगता है, आप जब उसके बाद उसको सुनोगे, उस वीडियो को देखोगे, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने परफेक्ट किया, मैं खुद को डेमो प्रेजेंटेशन शेयर करूं और मैं वॉच कर लूंगी, तो आप पर्सन को डेमो प्रेजेंटेशन दोगे तो वो वॉच कर लेगा। अगर आपको लगता है कि यार मैंने इस पॉइंट में गलत किया, अगर मैं ये वीडियो मतलब ये ऐसे प्रोस्पेक्टिंग करूंगी तो मैं खुद को भी डेमो प्रेजेंटेशन दूं तो नहीं वॉच कर सकता, तो पर्सन भी नहीं करेगा। ठीक है, अब वो वीडियो में क्या होगा कि आप अपनी हर बात को सुनोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं किस किस पॉइंट पे आगे अटक गई, मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, तो इससे होगा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज फॉलोअप्स के साथ भी है। ओके, तो मुझे बताओ समझ आ गई प्रॉस्पेक्टिंग की? अरे ठीक है, बाकी सब लोग अगर उठ गए हो तो एक बार मुझे बता दें कौन कौन उठ गया। उठ गए सब? चलो, तो अब हम फर्दर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है इन्वॉल्वमेंट का। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसी टॉपिक के ऊपर हमारी बिगनर्स की, ठीक है, अब जो इन्वॉल्वमेंट का टॉपिक है यही डिसाइड करेगा कि हमारे बिगनर्स कैसे बने। ठीक है, अगर आप, मैं अभी रहता हूँ जैसे प्रोस्पेक्टिंग करूँ, मुझे इस पर रिस्पॉन्स आ रहा है अच्छा, लेकिन मजे की बात बताऊँ आपको कि जैसे बताया ना कि लीड का एक टाइम होता है, कभी 20 दिन अच्छी लीड होती है, 10 दिन बुरी लीड होती है। आपको जेनुअनली बताऊं, मतलब मेरी प्रोस्पेक्टिंग में ग्रिप बहुत अच्छी है, प्रोस्पेक्टिंग में भी ग्रिप अच्छी है, इन्वॉल्वमेंट फॉलो पर भी अच्छी है, लेकिन फिर भी महीने में कोई ना कोई एक दिन ऐसा निकल आता है, एक दिन नहीं कभी बार होता है बहुत दिन। अभी लास्ट मंथ की बात करो, मेरे पहले 15 दिन ऐसे गए हैं, पहले 15 दिन। ठीक है, कि मैं 50 लीड पे काम कर रहा हूँ और एक भी इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही। सेम जैसे मैंने अभी बताया, और सेम जैसे मेरी अभी इन्वॉल्वमेंट्स आ रही है, और सेम 15 दिन के बाद जैसे इन्वॉल्वमेंट्स आई, जैसे मेरे बिगनर्स बने, जैसे क्लोजिंग हुई, सेम वही वर्डिंग, सेम सब कुछ वही था। ठीक है, लेकिन पहले 15 दिन में नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैंने हर तरह की लीड ट्राई की, मैंने वॉइस नोट पे भी करके देखा, मैंने कॉल पे भी करके देखा, लेकिन नहीं आई।
ठीक है, तो इसमें कभी कभार ऐसा होता है, प्रॉब्लम हमारी नहीं होती, गलती हमारी नहीं होती, हमारे टाइम में रिजेक्शन का चल रहा होता है। अल्लाह ताला टेस्ट ही कर रहे होते हैं कि इसको मैं ये चीज देने वाला हूँ कि एक्चुअल में डिजर्व करता है या नहीं करता। ठीक है, तो मैंने बोला ना, मतलब लेट्स सपोज कि पहले 15 दिन मेरे बुरे गए, और मैं जनरली बताऊं बहुत बुरे गए, बहुत ज्यादा बुरे गए। और मुझे सबसे ज्यादा जो मेन टेंशन थी ना वो ये थी कि अगर बिजनेस नहीं आया ना, मैं सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सबसे मेन टेंशन मुझे ये थी। ओके, हाँ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं, जो मेरा टारगेट था वैसा नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके आसपास चला गया। ठीक है, मेरा टारगेट था, जेन्युइनली बताऊं तो मेरा टारगेट था 10 सीसी का। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट मेरा 8 सीसी हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली पर्सन ने मना कर दिया एट पॉइंट पे आगे। लेकिन 6 सीसी और एक पर्सन की रिजर्वेशन हो गई। ठीक है, ऑलमोस्ट 8 सीसी, मतलब मैंने 10 सीसी के लिए छलांग मारी तो 6 सीसी तक तो पहुंच ही गया। ठीक है, जाया तो नहीं किया मैंने, 6 सीसी तक पहुंच ही गया। अब मुझे पता चल गया कि रेशियो निकल आया मेरा कि मेरे पास ट्रैकिंग बढ़ी है लास्ट मंथ की पूरी, कि अगर इस मंथ मुझे 10 सीसी करना है तो मुझे अपने कितने बिगिनर्स बनाने पड़ेंगे, मुझे नंबर्स पे खेलना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं नंबर्स में बताऊं तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पिछले मंथ तकरीबन 510 लीड पे काम किया, 510 लीड यूज की, और मेरे पास प्रॉपर 33 बिगिनर्स बने, मतलब 33% से मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट की, और मेरे साथ 3% ने ज्वाइन किया और 1% ने इन्वॉल्व, मतलब मिनिमम नहीं। ठीक है, अब मुझे एक एग्जैक्ट रेशो बताओ, चल गया मेरा कि 500 लीड पे काम कर रहा हूँ, 33 बिगिनर और 6 सीसी। अब अगले महीने में क्या कर सकता हूँ कि मैं जहाँ पे 500 लीड पे काम किया वहां पे करूंगा 1000 लीड पे काम। जहाँ पे मेरे पास 33 बिगिनर थे, 30 बिगिनर थे, वहां पे मेरे पास कितने बनेंगे, 60 बिगिनर्स। ठीक है, जहां पे मेरा 6 सीसी था वहां पे कितना होगा, 12 सीसी। ये फायदा हो गया ट्रैकिंग का। गॉट इट? समझ में आया ट्रैकिंग क्यों करनी है? क्योंकि मुझे मेरा पूरा पिछला महीना याद है, और मैं सच बताऊं पहले 15 दिन बहुत बुरे गए थे, जेनुअनली बहुत बुरे थे, बहुत बहुत ज्यादा बुरे थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो दिन बुरे थे या मतलब मैं नहीं था मेहनत कर रहा। ठीक है, मतलब मेरा रिजेक्शन टाइम चल रहा था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो चीजें मैं माइंड में डाल रहा था, ठीक है, वो चीजें हुई नहीं थी। सेम वर्डिंग, सेम लीड, सेम चीजें। ठीक है, कुछ भी नहीं हो पा रहा था मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। ठीक है, तो दो ऑप्शन थे, या तो मैं 15 दिन तक फेस जितना किया है करता रहूं, काम करता रहूं, या फिर मैं उस पॉइंट पे आके एक दिन का गैप ले लूं। और आपको पता है अगर मैं एक भी दिन का गैप लेता तो क्या होता, पता है? पता है ना सभी को क्या होता? बता सकते हैं कोई क्या होता? कोई बता सकता है क्या होता? बिल्कुल, मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती, मैं लेजी हो जाता। ठीक है, तो अगर मैं 15 दिन के बाद 16वें दिन का अगर ब्रेक ले लूं, ठीक है, तो मेरी 15 दिन की जितनी भी एफर्ट थी ना, वो मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जानी थी। ठीक है, दैट्स वाई ब्रेक नहीं ले सकता। ठीक है, यही चीज मैंने प्लानिंग में समझाई थी कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना इस महीने, कुछ भी हो जाए। लीड नहीं मिल रही ना, कोई बात नहीं, कोशिश करो रात में लेकर सो, लेकिन अगर नहीं मिल रही, सुबह में नहीं मिली, रीटारगेटिंग कर लो, पुरानी लीड पकड़ लो। पुरानी, अपने को बोलो पुराना पीडीएफ दे रहे, पुराने से पुराना दे रहे, 100 लीड ले लो उसमें से, 100 लीड को कॉलिंग कर लो, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं। ठीक है, कोई भी रिजेक्शन आता है ना, करो फेस। मैं आपको सच बताऊं, सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है ओल्ड लीड पे काम करने में, आप रिजेक्शन फेस करना सीख जाते हो, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाती है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर्सन कोई भी ऑब्जेक्शन करेगा ना मैं हैंडल कर सकता हूँ। कोई भी किसी किस्म का भी ऑब्जेक्शन करेगा मैं हैंडल कर सकता हूँ। किसी भी पर्सन का या उनके मदर का, फादर का, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, अगर वो किसी भी फील्ड को नेटवर्क मार्केटिंग से बेटर समझेंगे, मैं मैक्सिमम भी 10 से 15 मिनट में उनको गलत प्रूव कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि उनको चीज को बुरा लगे, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि हाँ मैं सही हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग मेरी अलहमदुल्ला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग राइट नाउ है। ठीक है, अब मेरी इतनी अच्छी क्यों बनी?
ओल्ड लीड पे काम किया। ठीक है, ओल्ड लीड पे काम किया। ठीक है, अब ओल्ड लीड पे काम करके क्या हुआ, जिन पर्सन को पता था फॉरएवर के बारे में, जिन पर्सन को ट्रेनिंग ले चुके थे लोगों के साथ, मैंने उन लीड पे काम किया, उनके ऑब्जेक्शन सुने कि भाई ये क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे डील करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अब चलते हैं इन्वॉल्वमेंट फॉलोअप पे। बहुत बहुत निकल जाते हैं हम साइड पे, बहुत आगे पीछे हो जाते हैं बातों बातों में, ट्रैक पे रहना बहुत मुश्किल है। तो वापस आ जाओ ट्रैक पे। क्या ट्रैक था हमारा, फॉलोअप। ठीक है, सो अब फॉलोअप कैसे करना है हमें। फॉलोअप करने के लिए मैं अगर कोई भी डेमो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, चाहे वो फॉरएवर वाला दे रहा हूँ या फॉरएवर के अलावा दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा फॉलोअप सेम होता है। सिर्फ मैं एक चीज ऐड ऑन करता हूँ, फॉरएवर वाला है तो उसमें मैं फॉरएवर का नाम यूज कर लेता हूँ, अगर फॉरएवर वाला नहीं है तो मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म का नाम यूज करता हूँ कि भाई आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। अगर फॉरएवर है तो आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, दैट्स इट, इसके अलावा कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, दोनों में सेम ही करें। अब पर्सन ने लेट सपोज सेशन वॉच किया, मैं उस पर्सन के कॉल पे जाता हूँ, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ओके अर्शद, मैंने आपको वेबिनार की एक्सेस प्रोवाइड किया था। पहले ग्रीटिंग हो जाती है अच्छे से, मतलब अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसे हो आप, ठीक हो, ओके, तो मुझे बताओ कि मैं अक्सर ना पर्सन को कभी कभार ऐसा होता है कि मैं ये शो करवाने के लिए कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं बोलता हूँ ठीक है आयशा, मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन दोबारा दे सकते हो, एक्चुअली कॉल ज्यादा थी तो मैं स्किप हो गया मेरे माइंड से, अब मुझे दोबारा इंट्रोडक्शन दे सकते हो अपना। ठीक है, अब ये सारी चीजें पता है क्या है, ये चीजें वो है जो सेशन से सीखी हुई है, अब डिफरेंट डिफरेंट सेशन से सीखी हुई है। अब मैं कभी भी एक ही कॉल पे ना एक जैसा फॉलोअप नहीं करता, आप करवा के देख लेना, दो फॉलोअप बोला ना, एक फॉलोअप अलग होगा, दूसरा अलग होगा, एक फॉलोअप होता ही नहीं। ठीक है, तो फॉलोअप हमेशा पर्सन के अकॉर्डिंग है, प्रोस्पेक्टिंग हमेशा पर्सन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, पॉइंट्स वही क्लियर करता हूँ, घुमा के लाता वहीं पे, लेकिन करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है पर्सन के अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से बोलते हैं कि स्क्रिप्ट नहीं है कोई भी फॉलोअप। ठीक है, जो भी करना है आपको अपने दिमाग से करना है, अपना दिमाग चलाओ जितना हो सके, ऐड करके देखो, चीजें ऐड करके देखो, क्या होगा, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा, पता चल जाएगा ना कि ये गलती है, सही कर लो, लेकिन कोशिश करो, एटलीस्ट इंप्लीमेंट करो न्यू चीजें, एक्सप्लोर करो चीजों को। ठीक है, या तो वो रिजल्ट दे देगी कोई नई चीज, देखो हम दूसरों से बेटर क्यों बन सकते हैं। फिर से मुझे पता है फिर से ट्रैक से हिल रहे हैं हम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ट्रैक से क्यों, सॉरी ट्रैक बोल रहा हूँ, कि हम दूसरों से बेटर कैसे बन सकते हैं। एक ही ऑप्शन है कि हम उनसे ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करें। ठीक है, उनसे ज्यादा चीजों को सीखें। अब हम उनसे ज्यादा सीख कैसे सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके, हमने कहीं पे भी लर्निंग पे देखे इम्प्लीमेंट करें, या तो वो रिजल्ट दे देगी या तो वो रिजेक्ट करवा देगी, दोनों में से एक काम होगा। रिजल्ट देने की तो हमारा खुद का एक फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, जैसे मेरी खुद की प्रोस्पेक्टिंग रेडी होगी ना, कैसे हो गई, कर करके। ठीक है, सेम एज इट इज आपके साथ भी होगा। ठीक है, अब चीजों को एक्सप्लोर करके, कोई नई बात करके, कोई नई चीज करके, ठीक है, वो चीज ऐड ऑन। अगर मैं थोड़े टाइम पहले की आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग दूं, वो टोटली चेंज है, उसमें मैं बहुत चीज एक्सप्लेन कर दूं, अब बहुत कम कर दी, बहुत शॉर्ट कर दी। और कभी कभार ऐसा होता है, पर्सन मुझे फील करवा रहा होता है कि वो नॉन सीरियस है, मेरे साथ इतना सीरियस नहीं हो रहा, मैं ज्यादा क्वेश्चन कर देता हूँ, ये कम क्वेश्चन कर देता हूँ पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी चीजें समझ जाओगे। है, हमारे पास दूसरों को बीट करने का एक ही ऑप्शन है, या तो हम उनसे ज्यादा एफर्ट कर लें या हम उनसे ज्यादा टाइम दें, दो ऑप्शन बस। अगर हमें मतलब आपको मुझे बीट करना है, तो मैं आपको जेनुअनली बताऊं, जेनुअनली मैंने पिछले महीने 14-14 घंटे भी काम किए, 12-12 घंटे भी काम किए। ठीक है, 12 से 14 घंटे तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, सुबह 12 बजे आ रहा हूँ, रात को 2 बजे तक ऑफिस में बैठा हूँ। ठीक है, अगर आपको 6 से करना है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा बिल्कुल, मैं आपको चीजें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपको मुझे लीड करना, आपको 6 से चाहिए, तो आपको भी 12 से 14 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 12 से 14 घंटे काम नहीं कर सकते, आप 4 घंटे काम कर सकते हैं, तो उन 4 घंटों में उतनी एफर्ट्स कर दो जितनी मैंने 12 से 14 घंटों में की। बस सिंपल ये ही ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। समझ में आया, समझ में आ गया ना सभी को। सिंपल दो ऑप्शन, या तो मुझे टाइम में बीट कर दो, या तो मुझे मेरी एफर्ट्स में बीट करो, बस। ठीक है, टाइम में बीट करोगे, मैंने 14 घंटे काम किया, आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा, 15 घंटे काम करना
एफर्ट्स में बीट करना चाहोगे? मैंने 12 घंटे में जितनी एफर्ट्स की है, मैंने 12 घंटे में, लेट सपोज मैं 20 लोगों से रिजेक्ट हुआ, आपको 4 घंटों में 20 लोगों से रिजेक्ट होना है। ठीक है, मैं 12 घंटे में 50 लीड पे काम किया, आपको 4 घंटे में 50 लीड पे काम करना है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। सिर्फ दो चीजों से बीट कर सकते हो, किस कोई भी लेवल लीड करना है, सुपरवाइजर करना है, जो भी सुपरवाइजर बना है वो अपनी एफर्ट से बना है। आप उससे पूछ के देखो, उसने एफर्ट्स किए उसके लिए, वो डिजर्व करता था इसलिए वो बन गया। अब उसने कैसे डिजर्विंग था वो, उसने एफर्ट डाला, उसने टाइम डाला। ठीक है, उसने एफर्ट भी किए, टाइम भी दिया। आपको अगर बीट करना है, उसको एफर्ट्स में बीट करके दिखा दो, या उसको टाइम में बीट करो, बस दो ऑप्शन। चलो अब बस हमारी फॉलोअप की तरफ चलेंगे, बहुत लंबा सेशन लेंगे मैं। अब हमारा फॉलोअप होगा पर्सन के साथ। पर्सन अगर कॉल पिक कर ली, लेट सपोज, ठीक है, और पर्सन का नाम है आयशा। अब मैं आयशा को बोल दूँ, अस्सलाम वालेकुम आयशा, आपने एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग। सो अरे यार स्किप कर दिया। पर्सन को बोल दो प्रोस्पेक्टिंग की फॉलोअप। फॉलोअप पे पर्सन ने कॉल पिक की, तो प्रोस्पेक्टिंग कर करके वही जुबान पे आ गया। ठीक है, पर्सन को कॉल पिक की, पर्सन को बोलना आपने अस्सलाम वालेकुम आयशा, मैंने आपको डेमो प्रेजेंटेशन शेयर किया था। ठीक है, तो मुझे बताओ आपने वो कहाँ गलती होगी। मैंने आपको डेमो प्रेजेंटेशन शेयर किया था, आपने उसको कंप्लीट वॉच कर लिया? ठीक है, पर्सन बोलेगा हाँ मैंने कंप्लीट वॉच कर लिया। ओके, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन होता है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस में खेलता हूँ। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन यही पूछने हैं मैंने। अब ये क्वेश्चन याद रखना कौन कौन सा। पहला क्वेश्चन, आपने डेमो प्रेजेंटेशन कंप्लीट वॉच कर लिया। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो मुझे बताओ, हमें ना कोई भी न्यू स्टार्टअप लेते हैं ना, हमें बहुत सारी चीजों में वाइब्स आ जाती हैं स्कैम की। तो सेशन में कहीं भी ऐसा फील हुआ होगा? ठीक है, पर्सन बोलता है नहीं हुआ। ठीक है, और कुछ पर्सन बोलते हैं थोड़ा सा ऐसा पहले फील हो रहा था, बट अब नहीं हुआ। ठीक है, या अभी हुआ। तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है। तो उसमें ना सर ने सेशन में आपको एक मदीना लाइव वीडियो दिखाई हुई, जिसमें वो मदीना में ये बात बोल रहे थे, इट्स नॉट अ स्कैम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो बीइंग अ मुस्लिम वी नो वेरी वेल कि हम लोग झूठ बोलते हैं, बट कोई इंसान एक प्लेटफॉर्म के लिए उस जगह पे खड़ा होकर तो झूठ नहीं बोल सकता ना। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ईमान ईमान की बात होती है, मगर बिल्कुल ईमान ईमान की बात होती है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म के लिए तो नहीं ना बोला जा सकता। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज, थर्ड क्वेश्चन सॉरी। ठीक है, तो मुझे बताओ आपको पाकिस्तान की कंडीशन के बारे में बताया, क्या लगा, सही बताया जा रहा है या सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है? यहाँ पे मेजोरिटी, अभी तक मैंने जिससे भी पूछा ना, सभी ने बोला कि सही बताया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ओके, तो आपको एक और वीडियो दिखाई होगी उस वेबिनार में, जिसमें मरियम नवाज ये बात बोलती है कि हम जॉब्स नहीं जनरेट कर सकते, यूथ को चाहिए कि वो ऑनलाइन वर्क करे। तो आपको क्या लगता है, जब हमारी गवर्नमेंट ही हमें ये बात बोल रही है, तो हमें वेट करना चाहिए जॉब्स का? हम बोलते हैं नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आई थिंक बन रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपको जॉब और बिजनेस का डिफरेंस बताया गया, आप पर्सनली किसको प्रेफर करते हैं? ठीक है, जॉब को करते हैं, बिजनेस को करते हैं? ठीक है, कुछ लोग होते हैं जॉब को करते हैं, बोल देते हैं कभी कभार, कुछ लोग होते हैं बिजनेस को करते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि आप जॉब को करते हो, अगर पर्सन है जॉब को बोलते हैं, ठीक है आप जॉब को करते हो, तो बिजनेस को क्यों नहीं? मेजोरिटी ऑफ पर्सन ऐसे बिजनेस से बोलते हैं, लेकिन जो जॉब बोलते हैं वो भी यही बोलते हैं कि पहले जॉब से एक्सपीरियंस लेके फिर बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज पे भी बिजनेस पे लाना है, तो उसको बोल दो कि ठीक है, तो आपके अगर सकते हो आप डायरेक्टली बिजनेस से भी सीख सकते हो बाय द वे। ठीक है, लेकिन अगर आप जॉब भी करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, आप जॉब से एक्सपीरियंस लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो भी है उससे एग्री कर लो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कितने क्वेश्चन हो, कौन कौन जाग रहा है, कितने क्वेश्चन बता दिए? 5 हो गए, बाकी किसी को नहीं बता? बाकी किसी को भी नहीं पता? एग्जैक्टली 5, 7, 6, 7, 6, 8, एक्चुअल में कितने हुए हैं? 5 हुई, मेरे अकॉर्डिंग 5 हुई। 7 हुई, अच्छा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन से पूछा, डेमो प्रेजेंटेशन कंप्लीट वॉच कर लिया। सेकंड, स्कैम का। थर्ड,
हाँ, थर्ड क्वेश्चन पूछा पर्सन से पाकिस्तान की कंडीशन का। फोर्थ क्वेश्चन पूछा मरियम नवाज के बारे में। और फिफ्थ क्वेश्चन पूछा जॉब और बिजनेस का। पांच ही हुए, सात कहाँ होंगे, आठ कहाँ होंगे। वो क्वेश्चन थोड़ी था, वो तो उसके ऑब्जेक्शन का आंसर था ना। स्कैम डाउट में उसका ऑब्जेक्शन का आंसर दिया था ना। कि स्कैम डाउट है आपको तो आपको सर ने वीडियो दिख रही है। ठीक है, अगर नहीं है फिर भी वीडियो को बता दो। ठीक है, तो टोटल पांच क्वेश्चन हुए। ओके, तो हमारा छठा क्वेश्चन क्या होगा कि ठीक है, अब जॉब को प्रेफर करते हुए बिजनेस को, पर्सन बोलेगा बिजनेस को। अब हमारा छठा क्वेश्चन है, आज के टाइम पे ना दो तरह के बिजनेस चल रहे हैं। एक डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, यानी एक फिजिकल बिजनेस। आप मुझे बताओ आप किसको प्रेफर करें। ठीक है, पहले मैं ये क्वेश्चन नहीं करता था, अब ये मैंने एड ऑन किया रिसेंटली। ठीक है, तो पर्सन बोलता है डिजिटल बिजनेस, मेजोरिटी ऑफ पर्सन डिजिटल बिजनेस। ठीक है, ओके, सो आप डिजिटल बिजनेस को चूज करते हो। तो मुझे बताओ, आपको स्किल्स बताई होंगी वेबिनार में कि डिजिटल बिजनेस करने के लिए ना कुछ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको स्किल्स खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको यहाँ पे ना टोटल छह तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं। अब वो छह तरह की स्किल्स कौन सी हैं? विच इज डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्किंग, फाइनेंशियल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आपको ये छह स्किल दिखाई जाती हैं जो कि आज के टाइम पे टॉप ट्रेंडिंग है। आप मुझे बताओ, आपको लगता है कि आज के टाइम पे स्किल सीखनी चाहिए, हमें इंपॉर्टेंट है सीखना? पर्सन बोलता है इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ, कोई आइडिया है कि यही स्किल हम किसी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से लेने के लिए जाए, कितना पैसा लगाना पड़ सकता है? और कुछ पर्सन बता देते हैं कि भाई हाँ 30,000, 40, 50,000 लगाना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, नहीं पता। ठीक है, फिर मैं पर्सन को बताता हूँ कि मैं ना एक्चुअल में लाहौर से बिलोंग करता हूँ। और मैं लाहौर में ना कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भी जानता हूँ जो कि 30 से 50,000 भी लेते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भी जानता हूँ जो कि 1.5 2 लाख रुपए भी चार्ज करता है डिजिटल मार्केटिंग का। 3 3 लाख तक भी चार्ज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन उसके बाद ना कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको फंडिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यू हैव टू पे 3 लाख 2 लाख जितना भी उन्होंने होगा वो आपको पे करना ही करना है। ठीक है, मैं बोलता हूँ ऐसे ही चल रहा है बाजार, पर्सन बोलते हैं हाँ। उसके बाद उस पर्सन को बोलता हूँ कि ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही बोला कि ऐसे ही चल रहा है। पाकिस्तान में सिंपल है कि अगर आप डिग्री ले लेते हो, आपके पास जॉब्स नहीं है। अगर आप स्किल सीख लेते हो, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसी चीज को ना पॉइंट आउट करते हुए डायमंड क्लब आपको यहाँ पे ये फैसिलिटेट करता है कि आपको यहाँ पे जो स्किल्स हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है, एंड आपको एक प्लेटफॉर्म भी देता है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉरएवर वाला है तो उसमें मैं बता देता हूँ तो फॉरएवर ही देता है, लेकिन अगर मैं दूसरा डेमो दे रहा हूँ, अब उसमें मैंने एक और क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिया है। वो ये है कि क्वेश्चन जब मैं बोलता हूँ कि भैया आपको डायमंड क्लब फैसिलिटेट करता है कि आप अपना एक न्यू स्टार्टअप ले सकते हैं। ठीक है, स्किल्स के साथ साथ आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपने खुद के ऑन पे डिजिटल बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो उसको जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, या आप चाहो एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी के साथ लिंक्ड करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी के साथ खुद को पार्टनरशिप करके उसके साथ अपना बिजनेस बना सकते हो। ठीक है, दो ऑप्शन है। ठीक है, तो मुझे बताओ आपके लिए क्या बेस्ट है? क्वेश्चन बोलता है कि हाँ मेरे लिए सेकंड ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टाइम ये बोलता है। अगर पर्सन पहला भी बोल दे तो उसे घुमा के दूसरे पे दो। ठीक है, ठीक है, आप ऑब्जेक्शन कर लो तब तक मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे आप पर्सन ने बोल दिया ठीक है, मैं वेल स्टेब्लिश कंपनी के साथ ओके। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने ना बताया होगा आपको सेशन में कि कम्युनिटी बनेंगे है जिसमें आपको ऐड किया जाएगा और 3 to 4 डेज तक प्रॉपरली गाइड किया जाएगा रिगार्डिंग दिस बिजनेस कि आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, आप कैसे अर्न करोगे, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मुझे बताओ ऐसे आप रेडी हो फर्दर सीखने के लिए? आयशा बोलते हैं हाँ मैं रेडी हूँ। ओके, तो आयशा अब ना हमने पर्सन को फिल्टर आउट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पर्सन चाहिए, 5 लोग चाहिए। तो पर्सन को फिल्टर आउट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक कम्युनिटी चार्जेस का एड ऑन कर दिया। ठीक है, एक मिनट ऑब्जेक्शन अभी नहीं, मैं बताता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, अगेन क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे ना क्वेश्चन को फिल्टर आउट करने के लिए
मैंने एक क्राइटेरिया ऐड ऑन किया, या मैनेजमेंट की साइड से एक क्राइटेरिया रखा गया है जिसमें हम पर्सन को फिल्टर आउट करते हैं। वो क्राइटेरिया है नॉमिनल सर्विस चार्जेस। ठीक है। अब आज से 4 महीने पहले की हम बात करें ना, तो 4 महीने पहले हम यहाँ पे सर्विस चार्जेस नहीं लेते थे, हम ये भी क्राइटेरिया, कम्युनिटी क्राइटेरिया बिल्कुल फ्री में करते थे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम को ना फ्री की चीजों की कदर नहीं होती। एग्री करते हो इस बात से? ऐसा बोलता है हाँ मैं एग्री करता हूँ, और ये सच है, हम नहीं लेते थे पहले, कम्युनिटी चार्जेस नहीं होते थे, हम ये आगे बढ़े। ठीक है। तो पर्सन बोलता है हाँ ये सच है। ठीक है। आप एग्री, मैं इस बात से कि नहीं होती कदर। तो इसी वजह से ना हमने क्या किया है, हमने कम्युनिटी सर्विस चार्जेस रख दिए पर्सन को फिल्टर आउट करने के लिए। जब हम फ्री में सिखाते थे, तो जब फ्री में होता था पाकिस्तानी अवाम उस चीज को सीरियसली लेती थी। ठीक है, कुछ लगा नहीं होता था। तो बहुत सारे नॉन सीरियस पर्सन कम्युनिटी में ऐड हो जाते हैं, फिर उनको फिल्टर आउट करना इतना टफ हो जाता था। ठीक है। तो हमारा जो टाइम वेस्ट होता ही होता था, लेकिन जो सीरियस पर्सन थे उनको भी स्लॉट नहीं मिल पाता था, क्योंकि हमारे पास स्लॉट लिमिटेड होते थे। ठीक है। सो इसी वजह से ना हमने कम्युनिटी चार्जेस का एड ऑन किया। ठीक है। अब हमने जो चार्जेस रखे हैं, वो इतने नॉमिनल रखे हैं कि एक स्कूल को एक बच्चा, इवन एक रिक्शे वाले का बच्चा भी इजीली अफोर्ड कर सकता है। और वो कम्युनिटी चार्जेस है, कम्युनिटी की साइड से जो रखेंगे वो एक्चुअल में रखेंगे 1999 रुपीज। ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000। लेकिन मैं अगर खुद का फॉलोअप कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो वहां पर्सन के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैं ये चीज बोलता हूँ। लेकिन जो मेरे साथ पर्सन चलते हैं, मैंने जैसे बताया मुझे 5 लोग चाहिए, अब जो मेरे साथ पर्सन होते हैं, मैं उनको अपनी साइड से पर्सनली ये फेवर देता हूँ। ठीक है, कि उनको 2000 पे करने की नीड नहीं है, वो सिर्फ 599 में कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है। उनके जो रिमेनिंग 1400 होते हैं, वो मैं पे करता हूँ अपनी साइड से। ठीक है। उनके जो रिमेनिंग 1400 होते हैं, वो मैं अपनी साइड से पे करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं, पर्सन इससे पहले मुझसे पूछे, मैं खुद बोल देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ये बनता है कि जहां पे मैं 2000 पे कर रहा हूँ, जहां पे मैं 1400 का पे कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, मैं वही बताने लगूँ कि यहाँ पे मैं खुद ही, पर्सन इससे पहले मुझसे पूछे, मैं बोल देता हूँ कि भाई जहाँ पे मैं 1400 पे कर रहा हूँ, वहां पे मैं पर्सन का 2000 भी पे कर सकता हूँ, मसला नहीं है। लेकिन मैं वो क्यों नहीं करता, क्योंकि बात तो फिर वहीं पे आ जाएगी कि पर्सन का कुछ लगेगा नहीं। ठीक है। तो वो सीरियस ही नहीं होगा उस चीज को लेकर। तो मैंने 590 रैंक क्यों कर दिए, ताकि एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा सकूं जो जेनुअनली सीरियस इस बारे में। ठीक है। तो अब पर्सन को बोल रहा हूँ कि मेरे पास 599 वाले 5 स्लॉट्स थे, मैंने जैसे बताया, उसमें से मैं 3 लोगों को फिल्टर आउट कर चुका हूँ, अभी मेरे पास 2 स्लॉट्स अवेलेबल है। तो आप मुझे बताओ आपके लिए कौन सा बेस्ट है, विद डिस्काउंट या विदाउट डिस्काउंट? पर्सन बोलता है विद डिस्काउंट। अब विद डिस्काउंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे एक बार अपना नेम कंफर्म कर दो, फुल नेम बता दो। और आर यू श्योर मैं आपका फोर्थ स्लॉट पे नाम लिख दूं? ठीक है, मैं पर्सन से कंफर्म कर दूं। पर्सन बोलता है हाँ। मैं ठीक है, अपना फुल नेम बता दो। पर्सन अपना फुल नेम बता दे, बोलते ओके मैं आपका नेम लिख रहा हूँ। ठीक है। और मुझे कंफर्मेशन दो कि अगर इस कॉल के बाद मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ, आप विद इन 30 मिनट ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई मसला तो नहीं है? पर्सन बोलता है हाँ मैं कर देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि मे भी थोड़ा इशू हो। ठीक है। तो फिर मैं उसी कॉल पे भी पर्सन को बता देता हूँ। ठीक है, अगर पर्सन बोलता है हाँ कोई इशू नहीं है, फिर उसके बाद वो ये चीज मैसेज पे बताता हूँ कि चलो ठीक है, आप विद इन 30 मिनट खुद को ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करो, खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप 30 मिनट में करते हो तो आपको 599 में ही स्लॉट मिलेगा। लेकिन अगर आप आफ्टर 30 मिनट करते हो, तो आफ्टर 30 मिनट ट्रांजेक्शन करने से पहले ना मुझसे एक बार कंफर्म कर देना कि मेरे पास स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर मेरे पास स्लॉट अवेलेबल ना हुआ तो आपको ट्रांजेक्शन करने की नीड नहीं है, 599 में फिर आपका नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए मैं बोलता हूँ ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप क्या करो, आप मुझे अपनी जीमेल आईडी शेयर कर दो। ठीक है, अभी इसी कॉल के बाद कर देना, पहले जीमेल आईडी शेयर कर देना। ठीक है। सो उससे क्या होगा, मैं वो जीमेल आईडी मैनेजमेंट को शेयर करूंगा, और आपकी ट्रांजेक्शन स्लिप शेयर करूंगा। जैसे ही आपको मेल रिसीव होता है, आपको डायमंड क्लब मैनेजमेंट की साइड से ऑफिशियली मेल आएगा जिसमें आपको कम्युनिटी का क्राइटेरिया किया जाएगा। जैसे ही आपको वो मेल रिसीव होता है, देन मैं आपको कम्युनिटी में ऐड करके फर्दर सारा प्रोसीजर समझा दूँ। एंड ओके, उसके बाद कॉल कर करके दैट्स इट, पर्सन को डिटेल शेयर किया और एक वॉइस नोट कर दिया। ओके आयशा, आप एक काम करो, आप मेरा नंबर, सॉरी, ओके आयशा, आप एक काम करो, आप ट्रांजेक्शन करके मुझे उसकी स्लिप शेयर कर देना। ठीक है, विद इन 30 मिनट।
एंड आप मुझे अपनी जीमेल आईडी भी शेयर कर दो। एंड मेक श्योर कि अगर आप 30 मिनट में कर लेते हो देन वेल एंड गुड। अगर पर्सन को मैंने नहीं बताया है, उसको फिर बताता हूँ वॉइस नोट पे कि अगर मेक श्योर आप 30 मिनट में कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरी बैक टू बैक कॉल्स हैं। तो अगर आप नहीं कर पाते 30 मिनट, तो आफ्टर 30 मिनट मुझे एक बार कंफर्मेशन ले लेना कि मेरे पास स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो आपको ट्रांजेक्शन करने की नीड नहीं है। ठीक है, पर्सन अपनी जीमेल दे देता है और ज्यादातर ऐसा होता है पर्सन ट्रांजेक्शन कर देता है, अगर वो सीरियस हो नहीं करता कोई बात नहीं। ठीक है, फिर वो आगे पर्सन नहीं करता तो मैं उसको मतलब 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ कि ऐसा मैंने आपका स्लॉट होल्ड पे रखा था, मुझे आपकी साइड से अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई। ठीक है, तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हो बिकॉज मेरे पास अभी राइट नाउ एक पर्सन है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उसको स्लॉट दे देता हूँ। मैंने आपसे सिर्फ इसीलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट दी। ठीक है, कि आपका फोर्थ स्लॉट आपको दूंगा। तो ये ना हो कि बाद में आप भी कर दो हमारी बात खराब हो, इसलिए मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ आपसे कि अगर आप नहीं करना चाहते मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं किसी और पर्सन को दूंगा। ठीक है, उससे एक भी पर्सन पर्सन को बात पता चल गई कि भाई कमिटमेंट की थी, इसी वजह से मैंने स्लॉट नहीं दे रहा किसी को। अगर आप नहीं करना चाहते मुझे बता दो। ठीक है, नहीं तो मैं किसी और को दे दो, मेरे पास और लोग हैं। और इस चीज को और अच्छा करने के लिए एक और चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, अगर मुझे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर उसके कॉल के बाद आई है तो मैं करता हूँ पर्सन को वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ पर्सन का। ठीक है, कि देखो मेरे पास इन्वॉल्वमेंट आ गई एक पर्सन की। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि मुझे 5 लोग चाहिए, फोर्थ स्लॉट आपका था, फिफ्थ पर्सन ने पे कर दिए। अगर आप कर दे तो मैं फोर्थ दे दूंगा एंड दैट्स इट। उससे क्या होता है पर्सन पे थोड़ा ट्रस्ट भी बन जाता है। ठीक है, समझ आ गया कैसे होगा इन्वॉल्वमेंट पूरी। So, अब ऑब्जेक्शन क्या था। अब मदीना लाइव देख के लड़की ने बोला ठीक है ये एआई है। ओके, उसे बोलो कोई मसला नहीं है, आपको एआई लगता है, आपको सर हसान के इंस्टाग्राम का अकाउंट देती हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम की एक्सेस देती हूँ, अब वहां पे जाके देखो, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की हुई है और इस पे थाउजेंड्स में भी व्यूज है। ठीक है, अब अगर एआई वीडियो है तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतने व्यूज है। तो अगर लेट्स सपोज अगर एआई है भी, अगर आपको लगता है कि एआई है हम स्कैम करना है तो आप नहीं करो, कोई मसला नहीं। ठीक है, आपको लगता है अगर 600 के लिए मैंने आपसे स्कैम करना है तो आप नहीं करो, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैंने इसका भी आंसर कर दिया, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मैं सीरियस हूँ, मुझसे चार्जेस ना ले, मैंने इसका भी आंसर। ठीक है, और यहाँ पे ना पर्सन अगर ऐसा होता है कि डायरेक्टली मुझे ये चीज बोले ना, मैं पर्सन की थोड़ी ईगो हर्ट कर देता हूँ। क्या करके कि लेट्स सपोज देखो मैं आपके लिए कितना फेवर कर सकता हूँ, मैंने आपको 1400 पे करने का नहीं, मैं चाहता मैं आपको बोलता 1400 आप पे करो, 600 मैं करता हूँ। मैंने ये नहीं बोला मैं 1400 पे कर रहा हूँ, आप सिर्फ 600 पे करो। ठीक है, अगर आप पर्सन बोलते हैं कि अभी मेरे पास नहीं है तो मैं पर्सन को बोलता हूँ कि आपकी इतनी फेस वैल्यू तो होगी ना, कि मतलब आप किसी भी पर्सन को बोलते हो या आप किसी भी फ्रेंड को बोलते हो तो आपको अरेंज करके दे सकता है। देन आप उसको कल जब पर्सन बोलता है कि मेरे पास अभी नहीं है मैं सुबह में कर देता हूँ, तो मैं पर्सन को बोलता हूँ आपकी इतनी तो फेस वैल्यू होगी ना कि आप उससे बात करते हो, तो आपको 600 दे देता है, बाकी आप उसको कल तक कर देना, मसला नहीं है। अभी तो प्रॉब्लम स्लॉट है ना, स्लॉट जा रहा है। ठीक है, इसके बाद चार्जेस पे नहीं जाता, पूरी बात निकाल पॉइंटली। नहीं करते हो मत करें, कोई बात नहीं, क्या हो गया, एफर्ट्स पूरी की ना। एट द एंड दिन खत्म होने के बाद खुद से पूछा करो कि आपको 20 लीड मिली थी, आपने उन पे इक्वली एफर्ट की। अगर जवाब हाँ है तो आपने बहुत अच्छा किया, आप जल्दी ग्रोथ ले लेंगे। अगर जवाब ना है तो कल से अच्छी एफर्ट्स करने की कोशिश करो, that's it। मैंने बताया ना भाई, हमने लॉ ऑफ एवरेज को माइंड में रखना है। लॉ ऑफ एवरेज कब काम करेगा, जब हम 20 लीड मिले 20 पे इक्वली एफर्ट करें, फिर वो काम करेगा। ठीक है, ओके। तो मुझे जल्दी से एक बार इन्फॉर्म कर दो अगर किसी को कोई और ऑब्जेक्शन है, कुछ माइंड में चल रहा है या कुछ भी कोई इशू है, मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर दो आप। किसी का है कोई ऑब्जेक्शन, यस और नो, ऑल क्लियर। ओके, सो ऑलमोस्ट अभी तक भी 11 पर्सन है हमारे साथ, बहुत अच्छी बात है ये। और अगर आप लोगों ने आज एफर्ट्स किए तो हम डेफिनेटली श्योर, हम डेफिनेटली हम 110% श्योर
कि अगर आप इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो और फर्दर जो सेशन होंगे जो मैं फॉलोअप से करूंगा उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो इस मंथ फॉर श्योर बिजनेस आएगा, फॉर श्योर, अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं। ओके, तो आई होप कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ठीक है, और वैसे काम कर रहा हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम शेयर कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ये मेरा जो रिसेंट है वो सस्पेंड हो गया और आप एक बार उस पर मेंशन करो। ओके, ओके एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अगस्त मंथ। टिल द टाइम टेक केयर एंड लव फेस।